बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय डियर चाइल्ड, तुम मेरी बैक साइड पे स्क्रीन पे एक वर्ड लिखा देख रहे हो, मेडिकल कॉलेज। ये किसी दूसरे इंसान के लिए सिर्फ एक वर्ड हो सकता है, लेकिन तुम्हारे लिए तुम्हारा ये सबसे बड़ा ड्रीम है। तुम्हारे लिए ये तुम्हारी टोटल दुनिया है। तुम्हारे लिए तुम्हारा ये वो ड्रीम है जिसे तुम हर कीमत पे पूरा करना चाहते हो, और इंशाल्लाह तुम पूरा करोगे। हमारे पास जो एमडी कैट स्टूडेंट्स हैं वो 3 तरह के होते हैं। अगर तुम मेरी एक्सट्रीम राइट साइड पे देखो तो इस स्टूडेंट ने केमिस्ट्री और केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट से बना हुआ बैग अपने सर पे लादा हुआ है और इन स्टेयर्स के रास्ते ये इस मेडिकल कॉलेज में जाने की कोशिश कर रहा है। ये वो स्टूडेंट है जो अपने एंड से प्रिपरेशन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसको आइडिया ही नहीं कि प्रिपरेशन कैसे करनी है। ही थिंक्स कि एमडी कैट इज जस्ट लाइक अ सिंपल एफएससी। अगर तुम मेरी एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे देखो तो तुम्हें एक और स्टूडेंट जो है वो नजर आएगा। इसने भी कुछ वैसा ही बैग लादा हुआ है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये जिन स्टेयर्स के थ्रू इस कॉलेज में जाने की कोशिश कर रहा है, ये स्टेयर्स इलेक्ट्रिकल स्टेयर्स हैं। अब मुझे बताओ कि इन दोनों में से पहले कौन पहुंच जाएगा, या किसके पहुंचने के पहले चांसेस जो है वो ज्यादा है? जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर जवाब दो। जाहिर सी बात है, तुम कहोगे कि सर सेकंड वन जो है, जो मेरी लेफ्ट साइड पे तुम्हें नजर आ रहा है। अब ये ऐसा स्टूडेंट है जिसके पास एफएससी के कॉन्सेप्ट्स भी है, जो प्रॉपर टाइम देता है, प्रॉपर ट्रैक इसके पास है, थोड़ा सा स्मार्ट लर्निंग करता है, बट स्टिल इसने भी केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स को अपने सर पे लादा हुआ है। लेकिन अगर तुम बिल्कुल मेरे मिडल में देखो तो तुम्हें ये थर्ड स्टूडेंट नजर आएगा जिसने सर पे कुछ नहीं लादा। ये इसका राइट हैंड है, ये इसका लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड में केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स का एक छोटा सा बैग पकड़ा हुआ है। ये स्टूडेंट किसको फॉलो कर रहा है? ये फॉलो कर रहा है योर केमिस्ट्री हैकर डॉक्टर मोहम्मद आकाश को। ये जो स्टूडेंट है ये लिफ्ट का इस्तेमाल करता है, और जाहिर सी बात है इन दोनों से पहले बड़ा इजीली इस मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाएगा। तो बेटे मेरे लाडले, एक बात याद रखना, एमडी कैट इज नॉट जस्ट लाइक एफएससी। ये कन्वेंशनल लर्निंग नहीं है, ये स्मार्ट लर्निंग है। और ये स्मार्ट लर्निंग तुम्हें कौन प्रोवाइड करेगा? ये प्रोवाइड करेगा तुम्हारा हैकर डॉक्टर मोहम्मद आकाश थ्रू topgrade.pk। तो अगर तुम भी इसकी तरह स्मार्ट लर्निंग करके अपने इस ड्रीम को पूरा करना चाहते हो तो फौरी अभी इसको स्टॉप करो, वीडियो को जाके topgrade.pk पे साइन इन करो। तो बेटा मैं आपको वेलकम करता हूं हमारी एमडी कैट एक्सटेंसिव प्रेप मास्टर क्लास डे 1 ऑफ 60 में। और मैं तुम्हें इस चीज की गारंटी देता हूं कि तुम केमिस्ट्री के किसी भी लेक्चर को मेरे साथ एंड तक लेके चलोगे तो तुम्हें ऐसा ही लगेगा कि किसी ने मेरा ब्रेन ओपन किया है, कोई चीज मिक्स किया और उसके अंदर डाल दी है। यकीन मानो ये झूठ नहीं है। तुम देखो कैसे मैं इस मुश्किल लगने वाली केमिस्ट्री को तुम्हारे लिए कितनी सिंपल और आसान बना दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे साथ एंड तक अटैच रहना पड़ेगा। आज तुम्हारा डे 1 है, मैं तुम्हें कुछ गाइडलाइंस देना चाहता हूं। मैं जब तुमसे कोई क्वेश्चन पूछूं तुम फौरी तौर पे वीडियो को पॉज करोगे और कमेंट सेक्शन में मुझे उस क्वेश्चन का आंसर दोगे। इज दैट क्लियर? ओके बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोल एंड एवोगैड्रोस नंबर। ये वो टॉपिक है जो एफएससी के स्टार्ट से आपके लिए दर्द सर बना हुआ था। यकीन माने आपने ये टॉपिक कॉलेज में पढ़ा, एकेडमी में पढ़ा, होम ट्यूटर से पढ़ा, लेकिन इस टॉपिक की बिल्कुल समझ नहीं आई। पता ही नहीं चलता था कहां से नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं, कहां से नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ रहे हैं,
कहीं बीच में वॉल्यूम आ जाता था, कहीं बीच में मैस आ जाता था। तो तुम्हारी जो हालत है वो मुझे पता है बहुत खराब है, ठीक है, परेशान बिल्कुल नहीं होना, तुम अब राइट प्लेटफॉर्म पे आ गए हो। चलो जनाब हम स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। मोल, ओके है, ये कौन सा मोल आ गया? तो भाई ये बायो वाला मोल है, एक्टिव हो जाओ। हम ये स्टडी नहीं करने वाले, अगर ये स्टडी तुमने करना है तो फिर फौरी तौर पे डॉक्टर मुअज्जम मंजूर से राब्ता करो, क्योंकि एमडी कैट की बायो उनसे अच्छी कोई टीच नहीं कर सकता, यकीन मानो। तुम जिसको डिस्कस करने जा रहे हो वो ये वाला मोल है जिसने हमारे बाबा जी यानी कि अमेडो एवोगैड्रोस को मुश्किल में डाला हुआ है, परेशानी में डाला हुआ है। बाबा जी को भी नहीं समझ आ रही कि कभी तो मोल जो है वो मैस बन जाता है, कभी जो मोल है वो नंबर ऑफ पार्टिकल बन जाता है, और कभी जो मोल है वो मोलर वॉल्यूम बन जाता है। फिर इनकी आपस में इंटरकन्वर्जेंस भी पॉसिबल है। ये सारी चीजें कैसे है? यकीन करो, अगर तुम अपना प्रीवियस सोचो तो तुम्हारा भी दिल करेगा कि ये बाबा जी की तरह यहां साल पकड़ लो या अपने बाल नोच लो, लेकिन नोचने नहीं। क्यों नहीं नोचने? क्योंकि आज इस टॉपिक को मैं तुम्हें 3 वे से टीच करूंगा। सबसे पहला वे जो होगा वो होगा नंबर ऑफ मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे बन सकते हैं। दूसरा वे होगा मोल से मैस इन ग्राम कैसे बन सकता है, और बेटा तीसरा वे होगा मोल से वॉल्यूम में कन्वर्जन जो है वो कैसे पॉसिबल है। ये 3 वे से मैं तुम्हें मोल टीच करूंगा, और उसके बाद इंटर कन्वर्जन सुपर फॉर्मूला, ये मेरे लेक्चर का चौथा पार्ट होने वाला है। और इस पार्ट में मैं अपने बच्चे को ऐसा वेपन दूंगा कि ये एग्जामिनेशन हॉल में जाता ही टक 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 बाकी स्टूडेंट बैठे होंगे और तुम मोल और मोल से रेलिवेंट सारे क्वेश्चन जो है वो चंद सेकंड में क्रैक करके अपने अगले क्वेश्चंस पे मूव कर जाओगे। जनाब आगाज करते हैं। हम सबसे पहले मोल को देखते हैं एज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। बेटा दोबारा से हमारे बाबा जी आ गए, अमेडो एवोगैड्रोस। आप देख सकते हैं कि ये एक गिलास पानी जो है वो पी रहे हैं। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि इस गिलास ऑफ वाटर में कितने वाटर मॉलिक्यूल है, मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ तुम्हारा जवाब क्या होगा। जाहिर सी बात है तुम सर पकड़ लोगे कि सर ये गिलास को देख के कैसे हम बता सकते हैं कि इसमें कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। यह तो नहीं बताया जा सकता, बताया जा सकता है लेकिन उसके लिए एंड तक अटैच रहना पड़ेगा तुम्हें। बेटा नंबर 1 मोल इन द फॉर्म ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल। सबसे पहली बात है कि याद रखना, एग्जामिनर तुमसे पूछ सकता है द टर्म मोल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, इसको ऑस्टवर्ल्ड ने इंट्रोड्यूस करवाया था। दिस टर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ऑस्टवर्ल्ड, नॉट एवोगैड्रोस। इज दैट क्लियर? अब इसका लफ्जी मतलब क्या होता है? इसका लफ्जी मतलब होता है बेटा पायल या हीप। ये किसको कहते हैं? ये कहते हैं ढेर को। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास किचन में टेबल सॉल्ट है, तुम मुट्ठी लेते हो और एक जगह पे उसका ढेर लगा देते हो। तो ये जो वर्ड है ये पायल या हीप से जो है वो ड्राइव हुआ है। अब बेटा तुम इसको देखने जा रहे हो नंबर ऑफ पार्टिकल्स की फॉर्म में। अब सबसे पहले तो ट्रस्ट डेवलप करो, जो बात मैं तुम्हें कहने जा रहा हूं बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मोल क्या है? मोल इज बेसिकली 6.02 into 10 raised the power 23 particles, and this is a special number that was introduced by our Babaji Amado Avogadros. It is represented by capital N, और इसकी सबस्क्रिप्ट में हम कैपिटल A लिख देते हैं। N रिप्रेजेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, A रिप्रेजेंट एवोगैड्रोस। तो अब अपने माइंड में एक बात अभी याद कर लो, जब भी एक मोल की बात होगी तो उससे क्या मुराद है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने? 6.02 into 10 raised the power 23। इस बात को नहीं बोलना, इसे अपनी जहन में बिठा लो। अब अगली बात, मैंने वर्ड इस्तेमाल किया पार्टिकल। अब पार्टिकल जो है इनकी नेचर चेंज होती है, डिपेंड करता है तुम कौन सी सब्सटेंस जो है वो ले रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर तुम सब्सटेंस ले रहे हो एलिमेंट, तो एलिमेंट के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? एटम्स। इट मीन अगर मैं तुम्हें कहूंगा कि मेरे पास 1 मोल ऑफ एलिमेंट है तो इसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे?
एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल, यानी कि 6.02 इंटू 10⁻23। सेकेंड नंबर पे अगर मैं तुम्हें कहूं कि तुम्हारे पास जो सब्सटेंस है वो मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है, तो मॉलिक्यूलर सब्सटेंस के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो अगर तुम्हारे पास 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है तो उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कितने होंगे? तो ये होंगे 6.02 इंटू 10⁻23, अगेन एवोगैड्रोस नंबर। थर्ड टाइप ऑफ सब्सटेंस तुम ले लेते हो कोई आयोनिक कंपाउंड, और आयोनिक कंपाउंड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हमारे पास हैं फार्मूला यूनिट्स। अब मैं तुम्हें पूछता हूं कि तुम्हारे पास 1 मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड है, बताओ 1 मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स होंगे? तो योर आंसर विल बी एवोगैड्रोस नंबर। सिमिलरली चौथी टाइप ऑफ सब्सटेंस हमारे पास क्या है? ये है आयोनिक स्पीशी। आयोनिक स्पीशी क्या है? इसमें हमारे पास सारे आयन जो हैं वो एक ही तरह के होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम इसके अब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं उनको क्या ले लेते हैं? आयन ले लेते हैं। अब बेटा मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम्हारे पास 1 मोल ऑफ आयोनिक स्पीशी है, बताओ इसमें कितने आयन है? तुम फौरी तौर पे क्या कहोगे? तुम कहोगे 6.02 इंटू 10⁻23, यानी एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सब्सटेंस है हाइड्रोजन, और मैं तुम्हें कहता हूं बताओ बेटा हाइड्रोजन में कितने नंबर ऑफ एटम्स मौजूद होंगे? अब ये एलिमेंट सब्सटेंस है, तो लिहाजा यहां पे एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे। मैं फिर एग्जांपल ले लेता हूं वाटर की। मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम्हारे पास 1 मोल ऑफ वाटर है, बताओ इसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल होंगे? तुम फटाफट कहोगे कि सर एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल वाटर मॉलिक्यूल होंगे। फिर मैं एग्जांपल ले लेता हूं सोडियम क्लोराइड की। सोडियम क्लोराइड एक आयोनिक कंपाउंड है, मैं तुम्हें पूछता हूं बताओ इसमें कितने सोडियम क्लोराइड फार्मूला यूनिट है? तुम कहोगे एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल सोडियम क्लोराइड फार्मूला यूनिट्स आएंगे। फिर मैं तुम्हें पूछता हूं तुम्हारे पास 1 मोल है हाइड्रो ऑक्साइड आयन स्पीशी का, बताओ इसमें कितने हाइड्रोक्साइड आयन होंगे? तुम कहोगे कि 6.02 इंटू 10⁻23 आयन जो है इसमें मौजूद होंगे। तो अब देख लो, तुम्हें पता है 4 तरह की सब्सटेंसेस हैं, कौन कौन सी? एलिमेंटल, मॉलिक्यूलर, आयोनिक कंपाउंड और आयोनिक स्पीशी। कोई भी आ जाए तो उसमें स्पेसिफिक नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अगर 1 मोल है तो किसके बराबर होंगे? जो बाबा जी ने कहा 6.02 इंटू 10⁻23 के। अब अगला क्वेश्चन जो तुम्हारे माइंड में आना चाहिए वो क्या है कि ये तो आपने हमें 1 मोल का बता दिया, अगर हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल इस नंबर से हटके हो तो वहां पे नंबर ऑफ मोल्स कैसे मालूम किए जा सकते हैं? तो उसके लिए बेटा ये फार्मूला अपने माइंड में बिठा लें। स्मॉल एन रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मोल, कैपिटल एन रिप्रेजेंट नंबर ऑफ पार्टिकल, और ये जो Na है इट रिप्रेजेंट एवोगैड्रोस नंबर। यानी तुम्हें किसी भी सब्सटेंस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, तो सिंपली तुम उसे किस पे डिवाइड कर दोगे? एवोगैड्रोस नंबर पे। तो जल्दी से ये फार्मूला कमेंट सेक्शन के अंदर लिखो, तुम्हें अभी ये याद होने वाला है। चलो अब मैं जज करता हूं कि तुमने सीखा क्या यहां से। मेरे पास क्वेश्चंस हैं जनाब, मल्टीपल स्टेटमेंट्स, जिनमें सबसे पहला मेरे पास क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। आगे मेरे पास ऑप्शंस हैं एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, फार्मूला यूनिट्स, आयंस। तो जल्दी से मुझे बताओ ऑक्सीजन जो है वो कौन सा जो है वो कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, आयोनिक स्पीशी है या एटम है? तो डेफिनेटली ये क्या है? ये एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड है। मैं इसको टैग करता हूं 1, तो इसमें एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, लिहाजा इसका आंसर आ जाएगा बीटा। सेकंड पे चलते हैं, 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट। अब बेटा सोडियम कार्बोनेट जो है ये क्या है? जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। सोडियम कार्बोनेट एक आयोनिक कंपाउंड है, इसको मैं टैग कर लेता हूं नंबर 2, लिहाजा इसमें क्या होंगे? इसमें एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल फार्मूला यूनिट्स होंगे, लिहाजा चार्ली जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। फिर आ जाता है 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? ये एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड है। तो मॉलिक्यूलर कंपाउंड में हमारे पास क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसका मतलब बीटा जो है ये 3 का आंसर भी है, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल। इसके बाद लेते हैं 1 मोल ऑफ कार्बोनेट।
इसको मैं टैग कर लेता हूं 4। अब कार्बोनेट जो है ये एक आयन है, लिहाजा ये आयोनिक स्पीशी जो है वो कहलाएगा। तो इसका आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा 6.02 इंटू 10 रेज़ दी पावर 23 आयंस। मैं इसको टैग कर देता हूं 4। फिर चलते हैं अगले की तरफ, 1 मोल ऑफ सोडियम सल्फेट। तो बेटा 1 मोल ऑफ सोडियम सल्फेट जो है, सोडियम सल्फेट हमारे पास एक आयोनिक कंपाउंड है, इसको मैं टैग करता हूं 5। तो इसमें क्या होंगे, फार्मूला यूनिट्स। इसका मतलब चार्ली जो है वो 5 का आंसर बी हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले की तरफ, दैट इज 1 मोल ऑफ नाइट्रेट आयन। यहां पे ये जो 3 है, ये 3 इसकी सुपरस्क्रिप्ट के अंदर जो है वो मौजूद है। 1 मोल ऑफ नाइट्रेट। अब ये जो नाइट्रेट है ये क्या है, ये एक आयन है, लिहाजा अगर 1 मोल लेंगे, इसको टैग कर लेते हैं 6। इसमें कितने नंबर ऑफ आयन होंगे, डेल्टा। तो डेल्टा 4 के साथ साथ 6 का आंसर भी हो जाएगा। जी बेटा क्लियर हो गया तुम्हें। आपके लिए मैंने कुछ मजीद क्वेश्चन रखे हैं, जिनमें हमारे पास सबसे पहले है जी नंबर ऑफ मोल्स तुमने कैलकुलेट करने हैं। किसके लिए, 1.204 इंटू 10 रेज़ दी पावर 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज के लिए। मैं इसको कह देता हूं 1। अब बेटा मॉलिक्यूल्स देके उसने नंबर ऑफ मोल्स पूछे हैं, तो तुम कौन सा फार्मूला अप्लाई करोगे, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया मेरे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए मैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स ले लेता हूं और इसको मैं डिवाइड कर देता हूं एवोगैड्रोस नंबर 6.02 इंटू 10 रेज़ दी पावर 23 पे। ठीक है, तो डेफिनेटली हमारे पास जो है 1.204 इंटू 10 रेज़ दी पावर 24, अगर तुम इस पॉइंट को इस तरफ ले जाओ तो ये 23 हो जाएगा, यानी कि ये इसका हाफ है। तो तुम्हारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2। तो देखो यहाँ पे कहीं पे 2 मोल दिया हुआ है, बिल्कुल जी ई पार्ट के अंदर दिया है, तो बेटा मैं इसको टैग कर देता हूं नंबर 2। इसके बाद आगे चलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ये मालूम करने हैं, 3.01 इंटू 10 रेज़ दी पावर 23 फार्मूला यूनिट्स ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो लिहाजा इसको मैं टैग कर देता हूं 2। सिमिलर फार्मूला जो है वो इस्तेमाल होगा। ये मेरे पास आ गए नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो लिहाजा मैं यहां पे वैल्यू पुट करता हूं 3.01 इंटू 10 रेज़ दी पावर 23 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10 रेज़ दी पावर 23। अब तुम देख रहे हो कि जो हमारे पास न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर का जो है वो हाफ है, तो सीधा सीधा नजर आ रहा है, तो इट्स आंसर विल बी 0.5। ओके, तो अब तुमने फाइंड आउट करना है कि 0.5 जो है वो कहीं पे दिया हुआ आंसर, बिल्कुल जी अल्फा में दिया हुआ है, लिहाजा मैं इसको टैग कर देता हूं नंबर 2। ये था मेरे पास नंबर 1। नेक्स्ट बेटा मेरे पास है नंबर ऑफ मोल्स, ये मालूम करने हैं किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए। किसमें, 6.02 इंटू 10 रेज़ दी पावर 23 मॉलिक्यूल्स में। ऐसी है, तुम क्या करोगे, तुम नंबर ऑफ पार्टिकल को डिवाइड कर दोगे एवोगैड्रोस नंबर पे, तुम्हारे पास नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे। ऐसी है ना, ऐसी करोगे ना, तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से मुझे इसका आंसर बताओ। ये बेटा वो ट्रैप है जो विशामिंदर ने तुम पे किया। स्टूडेंट्स गलती कहां पे करते हैं, वो स्टेटमेंट को गौर से नहीं पढ़ते। अब इस स्टेटमेंट में एक ट्रिकी पॉइंट है, वो पॉइंट क्या है बेटा, मेरे पास जो मार्स गैस है ये क्या है, ये है एक मॉलिक्यूलर सब्सटेंस। इज दैट क्लियर। उसने तुमसे इसके मॉलिक्यूल्स देके इसके मोल नहीं पूछे, उसने तुमसे मार्स गैस में किसके मोल पूछे हैं, हाइड्रोजन एटम्स के। ये तो नई बात आ गई, ये कैसे अब तुम कैलकुलेट करोगे, तुम्हारे माइंड में तो यही फार्मूला है कि भाई अगर मैंने नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने हैं तो मैं नंबर ऑफ पार्टिकल को डिवाइड कर देता हूं एवोगैड्रोस नंबर पे। ऐसे ही है। अब मैं तुम्हें इसकी एक ट्रिक बताता हूं क्या है। जब वो तुमसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में, फार्मूला यूनिट्स में, या इवन पॉलीएटॉमिक आयन में भी नंबर ऑफ एटम्स या उसके मोल पूछ ले, तो तुमने सबसे पहले एक मॉलिक्यूल पे फोकस करना है। मार्स गैस किसको कहते हैं, मीथेन को कहते हैं। मीथेन क्या है जी, मीथेन हमारे पास सबसे सिंपलेस्ट अल्केन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब इसके एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन कितने होते हैं, 4। तो लिहाजा तुम फार्मूले में मल्टीप्लाई कर दोगे 4 से। इससे क्या होगा, तुम्हारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे वो किसके आएंगे, हाइड्रोजन के। तो 4 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि
एक मास गैस में कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन है। तो लिहाजा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वो मेरे पास जो है वो एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल है 6.02 इंटू 10 रेज़ दी पावर 23 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर मल्टीप्लाई बाय 4। तो बेटा ये सिंप्लीफाई हो गया, इसको तुम टैग कर लो नंबर 3 जी। तो चार्ली जो है ये हमारे पास 4 मोल है, तो लिहाजा मैं इसको 3 के लिए जो है वो मार्क कर लेता हूं। इसके बाद जनाब हमारे पास आते हैं नंबर ऑफ मोल्स इलेक्ट्रॉन्स इन 2.408 इंटू 10 रेज़ दी पावर 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ हीलियम। क्या कमाल का डाटा जो है वो पूछा है। अब आपको हीलियम के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे दिए गए हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स के नंबर ऑफ मोल्स आपने बताने हैं। तो अगेन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप इसी फार्मूले का सहारा लेंगे, यानी कि जो नंबर ऑफ मोल है वो इक्वल है नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। अब बेटा अगर मैं पर्टिकुलरली हीलियम की बात करूं तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2, यानी कि इसके वैलेंस में 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मौजूद है। तो इट मीन जो भी नंबर ऑफ मोल का आंसर आएगा मैं उसको किससे मल्टीप्लाई करने वाला हूं? 2 से। तो लिहाजा मैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो ले लेता हूं, दैट इज 2.4 इंटू 10 रेज़ दी पावर 24 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10 रेज़ दी पावर 23। अब अगर आप न्यूमरेटर को देखो तो ये अप्रोक्सीमेटली डिनोमिनेटर का 4 टाइम्स है, मल्टीप्लाई बाय 2, तो लिहाजा बेटा 4 इंटू 2 आंसर विल बी 8 मोल्स। तो लिहाजा मैं अगर इसको टैग कर लू नंबर 4 तो करेक्ट आंसर विल बी एफ। तो ये बेटा नंबर 4 का आंसर आ गया। तो इस तरह से अब आप अगर आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स है तो उससे नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर सकते हो। ना सिर्फ नंबर ऑफ मोल बल्कि दिए हुए पार्टिकल में अगर वो स्पेसिफिक कोई पूछ लेता है, जैसे एटम पूछ लेता है, एटम के अलावा फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में से कोई पूछ लेता है, तो मेरा बेटा ये आपको बताना आना चाहिए। बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर कि तुम्हें ये कैसी लगी प्रैक्टिस। आगे बेटा चलते हैं, कुछ मजीद क्वेश्चन जो है मैंने आपके लिए शामिल किए हैं। ठीक है बेटा, एक चीज याद रखिएगा, लर्निंग 2 तरह से होती है, एक होती है पैसिव लर्निंग। आपने टॉपिक पकड़ा है, उसको स्टडी करी जा रहे हो, इसका बेटा आपको बहुत लेस एडवांटेज है। आपका हाल जो हमने स्टार्ट पे पहला स्टूडेंट डिस्कस किया था वो वाला हो जाएगा। एक होती है बेटा एक्टिव लर्निंग, वो होती है लर्निंग थ्रू क्वेश्चंस। आपने टॉपिक पढ़ा, अब उस टॉपिक को आपने खंगालना है, कैसे? नंबर ऑफ क्वेश्चन से, उसमें जितने पॉसिबल क्वेश्चन आ सकते हैं हम 1 बाय 1 आपके सामने रखते हैं। तो मेरा डॉक्टर देखो भाई, पहला क्वेश्चन नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स बताने हैं, किसमें? 4 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड में। अब आपको उसने दे दी है नंबर ऑफ मोल्स और आपसे क्या पूछ रहा है? फार्मूला यूनिट्स। तो मैंने जो फार्मूला किया कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। अब जब नंबर ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट करने हैं तो इट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगैड्रोस नंबर। तो यहां पे मेरे पास नंबर ऑफ मोल कितने हैं? नंबर ऑफ मोल है जनाब 4, तो 4 इंटू एवोगैड्रोस नंबर, 4 टाइम्स ऑफ एवोगैड्रोस नंबर जो है ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो दिया हुआ आंसर यस इट्स डेल्टा, तो मैं इसको मार्क कर देता हूं नंबर 1। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं 5 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम में। अब मैग्नीशियम के आपको 5 मोल्स दे दिए गए हैं और इसमें आप बताने वाले हो नंबर ऑफ एटम्स। मैग्नीशियम एक एलिमेंटल सब्सटेंस है, तो लिहाजा इसमें ये क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ एटम। आप सेम फार्मूला जो है वो इस्तेमाल करते हो कि नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगैड्रोस नंबर। तो नंबर ऑफ मोल तुम्हारे पास आ गए 5 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर, तो आंसर क्या हो जाएगा? 5 टाइम्स एवोगैड्रोस नंबर। आंसर दिया हुआ है यहाँ पे कहीं, बिल्कुल जी पार्ट के अंदर दिया हुआ है, तो इसको बेटा मैं मार्क कर लेता हूं 2 का आंसर। इसके बाद चलते हैं अगले की तरफ। नंबर ऑफ कार्बन एटम तुमने बताने हैं किसमें? 2 मोल्स ऑफ सुक्रोज में। डाल दिया पंगा एग्जामिनर ने, गौर करो। अब सुक्रोज एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछ भाई। तू क्या पूछ रहा है? तू पूछ रहा है तू मॉलिक्यूल्स के नंबर ऑफ मोल पूछ, नहीं वो पूछ रहा, वो क्या पूछ रहा है? मॉलिक्यूल में एक पर्टिकुलर एटम की बात कर रहा है। तो सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C12H22O
11। यानी अगर मैं सुक्रोज का एक मॉलिक्यूल लूं तो उसमें कार्बन की तादाद कितनी होने वाली है? कार्बन की तादाद उसमें होने वाली है 12। तो मैं अब क्या करता हूं, मैं फार्मूले को मॉडिफाई करता हूं, नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगैड्रोस नंबर मल्टीप्लाई बाय, अब एक मोल में कार्बन की तादाद कितनी है? 12 है। तो लिहाजा वैल्यूज पुट करें 2 इंटू 12 इंटू एवोगैड्रोस नंबर, ये बेटा मेरे पास हो जाएगा 24 एवोगैड्रोस नंबर। तो मैं इसको मार्क कर लेता हूं, ये मेरा आज का थर्ड क्वेश्चन था यहां से, तो थर्ड का आंसर 24 अल्फा पार्ट पे दिया हुआ है, तो इसको मैं मार्क कर लेता हूं नंबर 3। तो जल्दी से जो अगला क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करो और कमेंट सेक्शन के अंदर तुम सॉल्व करके बताओ मुझे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं किसमें? 3 मोल्स ऑफ हाइड्राइड आयन में। अब देखो एग्जामिनर तुम्हें कैसे कैसे फंसाता है, कैसी कैसी ट्रिक्स लगाता है, लेकिन मेरे बच्चे ने नहीं फंसना। मैं तुम्हें एग्जामिनर का एक एक दाव पेच बता रहा हूं, सिखा रहा हूं, तवज्जो दो। उसने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे हैं 3 मोल्स ऑफ हाइड्राइड में। अब यहां पे तुम क्या करोगे? तुम कहोगे हाइड्राइड है, जाहिर सी बात है हाइड्रोजन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है वो होगा, ऐसी है। तुम क्या करोगे? तुम फार्मूला लगाओगे भाई, नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगैड्रोस नंबर, और एक एटम में जितने इलेक्ट्रॉन है उनको लिख दोगे। यहां से तुम गलती करोगे। कैसे गलती करोगे? देखो बेटा, जब हम बात करते हैं सिर्फ हाइड्रोजन की, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। जब ये हाइड्राइड बनता है तो ये कैसे बनता है? ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो जब तुम इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो ये हाइड्राइड बन जाएगा। हाइड्राइड की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2, यानी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहां पे एग्जामिनर तुम्हें फंसा सकता है, देख लेना है वो किसका पूछ रहा है। वो न्यूट्रल एटम का पूछ रहा है, वो कैटाइन का पूछ रहा है, वो एनाइन का पूछ रहा है। अगर एनाइन का पूछ रहा है तो जितना चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे। अगर कैटाइन का पूछ रहा है तो जितना चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन सब्सट्रैक्ट कर दोगे। तो लिहाजा यहां पे अब 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं 2 से, तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल कितने हैं? नंबर ऑफ मोल है 3 इंटू 2 इंटू एवोगैड्रोस नंबर। आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा? 6 एवोगैड्रोस नंबर। तो मैं इसको अब मार्क कर लेता हूं जनाब नंबर 4। तो देखिए जी 6 एवोगैड्रोस नंबर, चार्ली पार्ट जो है ये आंसर आ गया 4 का। अब आगे चलते हैं, टोटल नंबर ऑफ आइंस बताने हैं कब? अपॉन डिसोसिएशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ फास्फोरिक एसिड। अब फास्फोरिक एसिड के नंबर ऑफ मोल्स उसने तुम्हें दे दिए, तो मैं फार्मूला लगाया नंबर ऑफ मोल के लिए, नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगैड्रोस नंबर। ये फार्मूला तुमने लगा लिया। अब यहां पर तवज्जो दो, वो फास्फोरिक एसिड की डिसोसिएशन की बात कर रहा है कि जब ये डिसोसिएट होता है तो कितने नंबर ऑफ आयन बनते हैं, देखते हैं। तो मेरे पास है जी ये फास्फोरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल, ये डिसोसिएट हुआ वाटर में, तो इससे 3H पॉजिटिव और एक फॉस्फेट आयन जो है ये प्रोड्यूस हो गया। बेटा 3 ये और 1 ये, इस तरह टोटल आयंस कितने हो गए? 4 आयंस हो गए एक मॉलिक्यूल की डिसोसिएशन से। लिहाजा मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं 4 से, तो नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल कितने हैं जनाब? ये मेरे पास 2 हैं, इनटू मल्टीप्लाई बाय आयंस आ गए 4 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो बेटा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 8 एवोगैड्रोस नंबर। अब मैं इसको कह देता हूं जनाब, ये था मेरा नंबर 5। तो जी 8 एवोगैड्रोस नंबर ई पार्ट के अंदर जो है ये दिया हुआ है, तो ये मेरे पास 5 का आंसर आ गया। अब तुम्हें किसी भी तरह का क्वेश्चन नंबर ऑफ पार्टिकल और मोल से रेलिवेंट आ जाए तो तुम बड़े आराम से कैलकुलेट कर लोगे। अब मैं तुम्हें दिखाने लगा हूं मोल को सेकंड वे में। सेकंड वे क्या है? मैस इन ग्राम्स। क्या मुराद मैस इन ग्राम की? ये एक पिक्चर देखो, मैंने सोडियम मेटल ली, इसको वे किया, इसका वे है 23 ग्राम। मैंने वाटर लिया, कितना लिया? 18 ग्राम। मैंने सोडियम क्लोराइड, जिसको तुम टेबल सॉल्ट भी कहते हो, ये कितना लिया? 58 ग्राम के करीब अप्रोक्सीमेटली। और ग्लूकोज ले लिया, ये कितना ले लिया? ये ले लिया 180 ग्राम। अब मैं तुम्हें बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूं, तवज्जो से सुननी है। इसका 23 ग्राम, इसका 18 ग्राम, इसका 58 ग्राम, इसका 180 ग्राम। अगर मैं कोई, इनके मैसेज तो डिफरेंट है लेकिन इनके नंबर ऑफ मोल सेम है, सरप्राइज नहीं होगे? जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि ऐसे कैसे पॉसिबल है कि मैसेज डिफरेंट है तो नंबर ऑफ मोल जो है वो हमारे पास सेम है। हाँ जी, कैसे हुआ ये? कंफ्यूज हो इसकी तरह? चलो मैं इसका आंसर करता हूं। बेटा मोल को हम एक और फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां पहली बात तो ये याद रखना
कि मोल जो है वो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है टू रिप्रेजेंट अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, एग्जामिनर तुमसे पूछेगा, तुम्हें ये याद रखना है। तो इसी मोल को अब मैं देख रहा हूं किस फॉर्म में, इसी मोल को जो है वो मैं देख रहा हूं इन द फॉर्म ऑफ mass in ग्राम। तो इट इज अनदर वे, इसको हम ग्राम मोल भी कहते हैं बिकॉज इट रिप्रेजेंट मोलर मैस, जिसका यूनिट क्या है, ग्राम पर मोल ऑफ अ सब्सटेंस। अब जैसे पहले बात की थी कि सब्सटेंसेस चार तरह की हैं, यहां पे भी हम चार तरह की सब्सटेंसेस की बात करेंगे। सबसे पहले एलिमेंट। एलिमेंट के लिए जो टर्म इस्तेमाल होती है वो होती है ग्राम एटम। इसमें हम क्या करते हैं, हम किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं ग्राम्स में, तो ये क्या कहलाता है, ग्राम एटम कहलाता है। सिमिलरली अगर मेरे पास मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है तो उसके लिए मैं टर्म इस्तेमाल करता हूं ग्राम मॉलिक्यूल। तो यहां पे मैं उस सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास रिप्रेजेंट करता हूं किसमें, ग्राम्स में। थर्ड नंबर पे मेरे पास है आयोनिक कंपाउंड। तो आयोनिक कंपाउंड के लिए टर्म इस्तेमाल होती है ग्राम फार्मूला। तो वहां पे मैं क्या करता हूं, मैं आयोनिक कंपाउंड का मास, फार्मूला मास रिप्रेजेंट करता हूं किसमें, ग्राम्स में। सिमिलरली बेटा फोर्थ नंबर पे आ जाता है ग्राम आइन। यहां पे क्या है, यहां पे हम आयोनिक मास, आयोनिक स्पीशी का किसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ग्राम्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पहले बात थी पार्टिकल्स की, अब किसकी बात है, मैस की बात है। यानी कि जब भी तुम किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस को लोगे और उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का जो पर्टिकुलर मास है, जैसे एलिमेंट के लिए एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर मास, आयोनिक कंपाउंड के लिए फार्मूला मास और आयोनिक स्पीशी के लिए आयोनिक मास, इसको जब तुम ग्राम में रिप्रेजेंट करोगे तो एक एलिमेंट के लिए क्या कहलाएगा, एलिमेंट के लिए कहलाएगा ग्राम एटम, मॉलिक्यूल के लिए ग्राम मॉलिक्यूल, आयोनिक कंपाउंड के लिए ग्राम फार्मूला और ग्राम आइन के और आयोनिक स्पीशी के लिए क्या कहलाएगा, ग्राम आइन। अब इनकी पर्टिकुलर एग्जांपल्स देखते हैं और साथ ही साथ अंडरस्टैंड करते हैं कि ये कैसे आया। अच्छा बेटा, मैंने लिया 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, तो मैं कह रहा हूं कि ये 1 ग्राम के इक्वल है। ये कैसे आ सकता है, ये कैसे पॉसिबल है जी, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि ये कैसे पॉसिबल है। इससे पहले तो तुम जो पढ़ते रहे हो तुम्हें यह पता है कि हाइड्रोजन का जो मैस है वो होता है 1 एटॉमिक मैस यूनिट। अब मैं यहां पे एक्चुअली में क्या करने जा रहा हूं, मैं यहां पे एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू पुट करने जा रहा हूं। तो एटॉमिक मास यूनिट की क्या वैल्यू होती है, इट इज 1.661 इंटू 10 रेज़ दी पावर -24 ग्राम। ये आगे। अब मैंने देखा था कि जब भी मैं 1 मोल लेता हूं उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसके इक्वल होते हैं, एवोगैड्रोस नंबर के। तो जल्दी से इनको मल्टीप्लाई करके देखो, तुम्हारे पास आंसर कितना आने वाला है, 1 ग्राम आने वाला है। तो आज तुम्हें ये मिस्ट्री पता चल गई कि एटॉमिक मास यूनिट जो है वो कैसे ग्राम के अंदर जो है वो कन्वर्ट हुआ। यानी कि यहां पे मोल चूंकि 1 है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स उतने ही रहने हैं, वो चेंज नहीं होने। इसी तरह हम मॉलिक्यूल के लिए एग्जांपल ले लेते हैं कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ये किसके इक्वल है, ये 18 ग्राम के इक्वल है। ये अब 18 ग्राम के इक्वल किस तरह से है, तुम्हारे पास वाटर मॉलिक्यूल का मास है 18 एटॉमिक मास यूनिट। तो एटॉमिक मास यूनिट की जगह तुम वैल्यू पुट कर देते हो 1.661 इंटू 10 रेज़ दी पावर -24 ग्राम। अब तुम इसको मल्टीप्लाई कर दो, चूंकि 1 मोल है किससे, एवोगैड्रोस नंबर से। तुम्हारे पास आंसर कितना आ जाएगा, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 18 ग्राम। सिमिलरली 1 ग्राम फार्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है, अगर मैं इसको एग्जैक्टली देखूं तो इट इज 58.5 ग्राम के करीब जो है ये होता है। ये अब कैसे आया, मेरे पास सोडियम क्लोराइड फार्मूला यूनिट में जो एटॉमिक मास यूनिट होते हैं वो होते हैं 58.5 एटॉमिक मास यूनिट। अब एटॉमिक मास यूनिट की जगह मैं ग्राम में इसकी वैल्यू पुट कर देता हूं 1.661 इंटू 10 रेज़ दी पावर -24 ग्राम, और इसको बेटा मल्टीप्लाई कर देता हूं किससे, एवोगैड्रोस नंबर से। तो ये कितना आ जाएगा, एग्जैक्टली 58.5 आ जाएगा। इसके बाद मैं ले लेता हूं 1 ग्राम आइन ऑफ हाइड्रोक्साइड, ये 17 ग्राम है। अब ये 17 ग्राम कैसे है, मेरे पास एक हाइड्रोक्साइड आइन जो है ये इक्वल है 17 एटॉमिक मास यूनिट के। तो एटॉमिक मास यूनिट की जगह मैं इसकी वैल्यू ग्राम में पुट कर देता हूं 1.661 इंटू 10 रेज़ दी पावर -24 ग्राम मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। क्योंकि एक मोल में एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल पार्टिकल्स होंगे। तुम देखोगे कि इसका जवाब भी कितना आ गया, 17 ग्राम आ गया। अब तुम्हें इस चीज का क्लियर कट पता चल गया कि तुम्हारे पास मैसेज डिफरेंट होने से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम है, दैट्स व्हाई दे बिलोंग टू 1 मोल। तो सिंपली अगर मैं इन सबको कलेक्टिवली कह दूं, कंफ्यूज नहीं होना चाहता, तो मैं ब्रॉड टर्म जो है वो इस्तेमाल कर सकता हूं। वो ब्रॉड टर्म क्या है कि इट रिप्रेजेंट मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस,
कि सब्सटेंस के 1 मोल में कितने ग्राम जो है वो मौजूद है। अब आगे चलते हैं और तुम्हारे लिए मैंने कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अगेन रखे हैं, वीडियो को पॉज करके साथ साथ जो है वो तुम जवाब दोगे। सबसे पहला तुम्हारे पास है 60 ग्राम ऑफ यूरिया, ठीक है जी, 60 ग्राम ऑफ यूरिया। मैं इसको टैग कर देता हूं नंबर 1। अब बच्चे जो यूरिया है ये क्या है, ये एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, ठीक है, तो ये इसका जो है ये मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, लिहाजा अल्फा बीटा चार्ली में से क्या आंसर होगा, बिल्कुल जी इट्स बीटा नंबर 1 कि हमारे पास 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया। सेकंड नंबर पे मैं ले लेता हूं 60 ग्राम ऑफ कार्बोनेट। अब कार्बोनेट क्या है, ये एक आयन है, ये आयोनिक स्पीशी है, तो मैंने एक आयन का मास ग्राम में रिप्रेजेंट किया, ये क्या कहलाएगा, यू आर राइट इट्स ग्राम आयन, तो हम डेल्टा को मार्क कर लेंगे। फिर आ जाता है 238 ग्राम ऑफ यूरेनियम, 238 ग्राम ऑफ यूरेनियम, इसको मैं मार्क कर लेता हूं 3। अब बेटा जो मेरे पास यूरेनियम है ये एक एलिमेंटल सब्सटेंस है, तो उसके मास को मैंने ग्राम में रिप्रेजेंट किया, तो ये क्या आएगा, ये आएगा ग्राम एटम, तो अल्फा को मैं मार्क कर लेता हूं 3। इसके बाद 53.5 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड एक आयोनिक कंपाउंड है, तो इसको मैं मार्क कर लेता हूं 4। तो आयोनिक कंपाउंड के लिए क्या होता है, आयोनिक कंपाउंड के लिए जो फार्मूला मास होता है उसको हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है चार्ली, यानी कि ग्राम फार्मूला। शाबाश, फौरी तौर पर तुम अपने लिए क्लैपिंग करो, एक एक का आंसर तुमने बिल्कुल जो है बेटा करेक्ट दिया। अब चलते हैं, ठीक है, वापस एक बात पे। वो बात क्या है, वो बात जनाब ये है कि अगर तो तुम्हारे पास एग्जैक्ट मोलर मास है तो तुम्हें पता है 1 मोल है। अब अगर डिफरेंट मास आ जाए, जस्ट लाइक डिफरेंट नंबर ऑफ पार्टिकल, तो उसके लिए तुम नंबर ऑफ मोल कैसे कैलकुलेट करोगे, उसके लिए तुम इस फार्मूला का सहारा लोगे। हियर स्मॉल n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मोल, ठीक है, स्मॉल m रिप्रेजेंट मास इन ग्राम एंड कैपिटल M रिप्रेजेंट मोलर मास, जिसके यूनिट याद रखने हैं, एग्जामिनर के फेवरेट है, क्या यूनिट है, ग्राम पर मोल। चलो अब इसमें बेस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट अभी तुम्हारे पास नंबर ऑफ मोल बताने हैं इन 11.5 ग्राम, ये तुम्हें मास दे दिया है इसका, सोडियम का, नंबर 1। अब तुम्हारे पास फार्मूला क्या है, तुम्हारे पास फार्मूला है नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। तो तुम क्या करते हो, तुम मास की वैल्यू जो है वो पुट करते हो, कितनी है जी, मास की वैल्यू इट्स 11.5 ग्राम, और जो मोलर मास है वो कितना होता है सोडियम का, इट्स अराउंड 23 ग्राम पर मोल। तो सीधा सीधा नजर आ रहा है कि 11.5 इज हाफ ऑफ 23, तो लिहाजा यहां पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0.5 मोल। अब 0.5 मोल यहां पे कहीं दिया हुआ है, बिल्कुल जी चार्ली के अंदर दिया हुआ है, इसको मैं मार्क कर लेता हूं नंबर 1। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं किसमें, 237 ग्राम ऑफ पोटाशियम पर मैग्नेट में। अब आपको पोटाशियम पर मैग्नेट का मास दे दिया गया है, इसमें तुमने क्या मालूम करने हैं, तुमने मालूम करने नंबर ऑफ मोल, तो इसको मैं टैग कर देता हूं 2। सेम जो है तुम फार्मूला अप्लाई करोगे, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास, तो लिहाजा तुम्हारे पास इसका जो मास है वो कितना है, वो है 237 ग्राम। और मोलर मास तुम कैसे मालूम करोगे, मोलर मास मालूम करने के लिए तुम्हें इंडिविजुअल एटम्स के मैसेज को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, वो तुम अब कैसे ऐड करोगे। पोटाशियम का जनाब कितना होता है, पोटाशियम का 39, मैग्नीज का कितना होता है, मैग्नीज का होता है जनाब 55, और ऑक्सीजन जो है इसका 16 होता है, चूंकि तादाद के अंदर जो है वो 4 है, इसको मैं पुट कर देता हूं 64, ठीक है। यूजुअली तुम्हारे क्वेश्चंस में उसने रिलेटिव मोलर मास जो है वो दिया हुआ होता है, इसलिए तुम्हें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो इसके अंदर नहीं आती, तुम्हें सिंपली जो है इनको एडअप करना होता है, एडअप करने के बाद इनके आंसर पुट करने होते हैं और तुम्हारे पास तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाता है। तो 39 और 55 जो है ये कितने हो गए तुम्हारे पास, ये तुम्हारे पास हो गए 94 और 64 जो है वो तुम्हारे पास कितने हो गए, ये हो गए तुम्हारे पास राउंड अबाउट 158। मैंने इसकी राउंड ऑफ वैल्यू ली है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ली, अदरवाइज इसका 55.5 के करीब जो है वो होता है, ठीक है। इतना टाइम तुम्हारे पास नहीं होता, तो टाइम को वेस्ट नहीं करना, तुमने फौरी तौर पे किसकी तरफ जाना है, तुमने जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू की तरफ जाना है, राउंड ऑफ वैल्यू की तरफ जो है वो जाना है। तो लिहाजा मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ, इट्स अराउंड 158, मैंने क्या यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, 158 वैल्यू जो है यहाँ पे पुट कर दी। अब तुम क्या करो, अब तो जो है वो तुम इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो वैसे तो बेहतर हाल ये होता है कि तुम रेशो बना लो,
बाकी तुम्हें देखते ही नजर आ रहा है कि अगर मैं 158 का हाफ कर दूं तो 158 का हाफ तुम्हारे पास क्या बनेगा? डेफिनेटली इट विल बिकम 79। कितना बन जाएगा? 79 बन जाएगा। तो 79 को जरा 158 में ऐड करो, क्या जवाब आएगा तुम्हारे पास? 237। इसका मतलब ये इसका तकरीबन 1 पॉइंट कितना है? 5 है। तो लिहाजा इधर करेक्ट आंसर जो है वो क्या आ गया? 1.5 मोल्स। तो अब हम देखेंगे कि क्या यहाँ पे 1.5 मोल आंसर है। बिल्कुल जी है। किसके अंदर? जी पार्ट के अंदर। तो ये मेरे पास सेकंड का आंसर आ गया, जी पार्ट का 1.5 मोल्स। इसके बाद आगे चलते हैं। नंबर ऑफ मोल्स किसके? ऑक्सीजन के 66 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में। फिर टेक्निकल क्वेश्चन। अब उसने हमसे नंबर ऑफ मोल कार्बन डाइऑक्साइड के नहीं पूछे, उसने किसके पूछे? ऑक्सीजन के। फार्मूला को मॉडिफाई भाई करना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। अब कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन कितने हैं? 2 है। लिहाजा तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे किससे? 2 से। अब मैस कितना है? 66। मोलर मास कितना है? 44 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो ये सीधा सीधा जनाब पता चल रहा है कि ये 66 जो है वो 44 का 1.5 टाइम्स है। तो 1.5, ठीक है, इसको तुम मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से तो आंसर तुम्हारे पास कितना आ जाएगा? आंसर तुम्हारे पास आ जाएगा 3। तो द करेक्ट चॉइस विल बी अल्फा। इसको तुम टैग कर लो 3 और करेक्ट आंसर तुमने बता दिया अल्फा। ठीक है जी, तो ये आ गया 3 का आंसर। इसके बाद आता है नंबर ऑफ मोल्स। ये बताने हैं किसके? सोडियम के। किसमें? 4.5 ग्राम ऑफ सोडियम फॉस्फेट में। सोडियम फॉस्फेट में तुमने किसके नंबर ऑफ मोल बताने हैं? सोडियम के। अब सीधा सीधा तुम्हें नजर आ रहा है कि एक सोडियम फॉस्फेट में सोडियम की तादाद कितनी है? 3 है। तो लिहाजा तुम फार्मूला अप्लाई करोगे। फार्मूला क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मास। क्योंकि एक मोल में 3 सोडियम है तो तुम इसको मल्टीप्लाई कर देते हो 3 से। तो लिहाजा मैस कितना है जी? 24.5 और मोलर मास सोडियम फॉस्फेट का कितना होता है? इट्स अराउंड 98। ये बेटा 98 के करीब करीब होता है। अब तुम्हें सीधा सीधा पता चल रहा है कि 24.5 जो है वो 98 का अप्रोक्सीमेटली कितने टाइम्स है? वो इसका अप्रोक्सीमेटली 0.25 टाइम्स है। तो लिहाजा 0.25 मल्टीप्लाई बाय 3, तुम्हारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 0.75। तो इसको मैं मार्क कर लेता हूं नंबर 4। तो 0.75 किसमें है? ई पार्ट में। तो ये बेटा मेरे पास 4 का आंसर आ गया। तो इस तरह से अब तुमने देखा कि इस फार्मूले को तुम यूटिलाइज करते हुए इंडिविजुअल नंबर ऑफ मोल्स भी कैलकुलेट कर सकते हो, ओवरऑल नंबर ऑफ मोल्स भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब तुम्हारे लिए मैंने कुछ मजीद इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो है यहां पे रखे हैं। पहला क्वेश्चन है जी, मैस इन 4 मोल्स ऑफ HCl। इसको मैं टैग कर लेता हूं 1। अब मैस तुमने बताना है। तुमने फार्मूला पढ़ा, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। इस फार्मूला को तुमने यूटिलाइज किया। अब बेटा यहां पे क्योंकि तुमने मैशिंग ग्राम मालूम करना है तो मैशिंग ग्राम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मैस। अब तुम्हारे पास HCl के जो नंबर ऑफ मोल दिए हैं वो कितने हैं? वो 4 मोल्स है और HCl का मोलर मास होता है 36.5। तो इसको तुम 4 टाइम्स जब करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास अराउंड 146 ग्राम। तो देखो यहाँ पे कहीं आंसर है? यस, इट्स एफ पार्ट 146 ग्राम। तो बेटा इसको मैं मार्क कर लेता हूं 1। नाउ मैस इन 1.5 मोल्स ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट, इसको मैं मार्क कर लेता हूं 2। अब मुझे पोटेशियम कार्बोनेट दिया गया है जिसके 1.5 मोल्स में मैंने इसका मैस जो है वो मालूम करना है। तो अगेन जो है वो सेम फार्मूला अप्लाई होगा। तो मैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल जो है इसके कितने आगे? 1.5 आगे। अब इसका मोलर मास तुमने कैलकुलेट करना है तो जल्दी से कैलकुलेट करके मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कितना होता है जी। यू आर राइट। इसका जो मेरे पास मोलर मास है वो कितना आ जाएगा? वो मेरे पास आ जाएगा 138। ये कितना आ गया? अराउंड, ये आ गया बेटा अराउंड 138। अब 138 का 1.5%। अब जानी बात है कि तुम्हें फौरी तौर पे मल्टीप्लाई करते, तुम लिखोगे, लिख के फिर मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे नहीं करते होते। ये देखो 1.5 है यानी कि 138 तो है ही है। अब इसका 0.5 यानी कि इसका क्या कर लो? इसका हाफ कर लो। तो 138 का हाफ क्या होने वाला है? जल्दी से बताओ 138 का हाफ। तो 138 का हाफ होगा तुम्हारे पास कितना? ये होगा 69। तो 69 को 138 में ऐड करो तो बेटा ये आ जाएगा अराउंड 207 ग्राम के करीब। इज दैट क्लियर? तो देखो भाई कि 207 ग्राम कहीं पे है। यस, इट्स बीटा।
इसको मैं मार्क कर लेता हूं नंबर 2। इसके बाद आगे चलते हैं, मैश जो है वो मालूम करना है किसमें, 2 मोल्स में, किसके, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के। अगेन सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, मैश मालूम करना है, नंबर ऑफ मोल हमें दे दिए हैं 2, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना होता है, जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। नाइट्रोजन जो है उसका तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, जबकि तुम्हारे पास जो है वो 2 ऑक्सीजन का कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो इट विल बी अराउंड 46। तो तुम्हारा आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, 46 को डबल कर दो, यानी उसमें 46 जो है वो ऐड कर दो, तो ये बेटा तुम्हारे पास इसका आंसर आ जाएगा 92 ग्राम। तो देखो भाई 92 ग्राम कहीं पे है, यस, इसको मैं टैग कर लेता हूं 3, तो डेल्टा जो है मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं जनाब, मैस ऑफ कार्बन जो है ये बताना है, ठीक है, एटम्स का इन 2.5 मोल्स ऑफ बेंजीन। एग्जामिनर ने तुम्हें फिर से फंसा लिया, एग्जामिनर ने तुम्हें फिर से फंसा लिया। उसने अब तुम्हें क्या कहा है, उसने तुम्हें कहा है मैस मालूम करो किसका, कार्बन एटम्स का। किसका मालूम करना है तुमने, कार्बन एटम्स का मालूम करना। तो वो कैसे करोगे, अगेन उसी तरह का फार्मूला तुम अप्लाई करोगे कि मैस इन ग्राम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास। अब ये चूंकि कार्बन का मैस मालूम करना है, तो ये मोलर मास इस वक्त भाई कार्बन का है। अब बेंजीन का अगर मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला देखूं तो C6H6, बेंजीन के एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं, लिहाजा तुम इसको मल्टीप्लाई कर देते हो 6 से, तो नंबर ऑफ मोल कितने तुम्हें दिए हैं 2.5, मोलर मास कार्बन का कितना आ जाता है 12 इंटू 6, 12 इंटू 6 जो है वो तुम्हारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो 12 6 जो है तुम्हारे पास 72 हो जाएगा। अब 72 का 2.5% डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करोगे मुश्किल लगेगा, तो 2 बार उसको सिंगल सिंगल ऐड करो और 1 बार हाफ करके जो है ऐड कर दो। तो 2 बार सिंगल सिंगल ऐड किए पे कितना हो गया, ये हो गया 144। कितना हो गया 144। अब इसी को क्या करो, इसी को उठा के हाफ कर दो, तो 144 में 36 ऐड करोगे तो बेटा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 ग्राम जी। इसको तुम टैग कर लेते हो नंबर 4, तो बेटा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, इट विल बी 180 ग्राम। एच जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं, आगे आ जाता है मैस ऑफ नाइट्रोजन एटम, ये बतानी है किसमें, 2.5 मोल्स में, किसके, यूरिया के। अब फिर वही वाला फार्मूला जो है तुम इस्तेमाल करने वाले हो। पहले नंबर पे यूरिया का मॉलिक्यूलर फार्मूला देखो, जिसमें 2 अमाइनो ग्रुप अटैच्ड होते हैं कार्बोनाइल के साथ। ये फर्स्ट सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसे लैब में प्रिपेयर किया गया था। अब बेटा यहां पे अगर देखो तो 2 नाइट्रोजन है, कितने नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है। तो नंबर ऑफ मोल इज मैस इन ग्राम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन मल्टीप्लाई बाय, अब नाइट्रोजन कितने हैं यूरिया में, 2, तो मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो लिहाजा मेरे पास जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो कितने आ गए, वो आ गए 2.5। नाइट्रोजन का मोलर मास कितना है, ये मेरे पास है 14 मल्टीप्लाई बाय 2, तो लिहाजा 14 2 28, अब 2.5 है, 28 प्लस 28 कितना हो गया, 56 हो गया, और 28 का हाफ कितना होता है 14, तो ये मेरे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, जल्दी से मुझे जवाब दो। हाँ जी, क्या आंसर आ जाएगा इसका, इसका आंसर जो है वो मेरे पास आ जाएगा 70 ग्राम। तो अल्फा के साथ जो है मैं जाऊंगा, इसको मैं जनाब टैग कर लेता हूं नंबर 5, तो अल्फा को भी मैं टैग कर देता हूं नंबर 5। शाबाश बेटा, देखो अब तुम साथ साथ चल रहे थे, तुम्हें अब नंबर ऑफ मोल से पार्टिकल बनाने आते हैं, पार्टिकल से नंबर ऑफ मोल बनाने आते हैं। इसी तरह तुम्हें मैस से नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल से मैस कैलकुलेट करना आता है, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आगे चलते हैं और तीसरे नंबर पे देखते हैं कि कैसे हम मोल्स को कन्वर्ट करते हैं वॉल्यूम में। कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है मोल को वॉल्यूम में, एक विजुअल देखो बेटा। मेरे पास है ये हाइड्रोजन गैस, ये ऑक्सीजन गैस और ये नाइट्रोजन गैस। मैं ना तुम्हें एक वैल्यू देता हूं, वैल्यू है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। इस वक्त जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर तुम्हारे पास है स्टैंडर्ड टेम्परेचर, यानी कि 273.16 केल्विन, और जो प्रेशर है वो कितना है, वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब मैं तुम्हें क्या बता रहा हूं कि तीनों गैसेस का वॉल्यूम सेम है, लेकिन जब मैं इनको वे करता हूं तो इसका वेट 2 ग्राम है हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का वेट 32 ग्राम है, जबकि नाइट्रोजन का वेट 28 ग्राम है। अब तुम्हारे दिमाग में इस चीज को स्ट्राइक करना चाहिए। स्ट्राइक क्या करना चाहिए कि कैसे मुमकिन है कि गैसेस के मोलर मास जो है वो डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन वॉल्यूम जो है वो सेम है, ये कैसे अब पॉसिबल है। तो इसको स्टडी करने के लिए अब हम किसका सहारा लेंगे, इसकी तरह परेशान नहीं होना, हम सहारा लेंगे मोल टू वॉल्यूम का।
अब एक मोल में जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया होता है एक आइडियल गैस ने, उस वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं, उस वॉल्यूम को हम कहते हैं मोलर वॉल्यूम। इसको Vm से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ गैस ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल। अब यहां पे शर्त क्या है, गैस आइडियल होनी चाहिए। आइडियल गैस क्या होती है, आइडियल गैस वो गैस है जो जितने भी गैस लॉज हैं उनको हर टेम्परेचर और प्रेशर पे ओबे करती है। ऐसी गैस क्या कहलाती है, ऐसी गैस आइडियल गैस कहलाती है। तो एक चीज तो कंफर्म हो गई कि ये गैस का तब वॉल्यूम होगा जब गैस को हम आइडियल कंसीडर करेंगे। अब अगली बात, ठीक है, और इंपॉर्टेंट बात जो है वो क्या है, ये मोलर वॉल्यूम जो है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, इसके लिए हम जनरल गैस इक्वेशन का सहारा लेते हैं, दैट इज PV इज इक्वल टू nRT। अब मैंने यहां पे चूंकि वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो ये वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम मेरे पास हो जाएगा nRT ओवर V। इस फार्मूले का जो है मैं सहारा लूंगा, ठीक है, इस फार्मूले का मैं सहारा लूंगा। यहां पे जो है मेरे पास आएगा P, nRT ओवर P। अब सहारा कैसे, जब होगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना है भाई, स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो है वो है 273.16 केल्विन। प्रेशर कितना है, इट्स 1 atm। एट दैट टाइम जब तुम यहां पे वैल्यूज पुट करोगे तो तुम्हारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा सेंटीमीटर में 22,414 सेंटीमीटर क्यूब। तुम अगर इसको डिवाइड कर दोगे 10⁻³ पे तो ये डेसीमीटर क्यूब में चेंज हो जाएगा अपने से बड़े यूनिट में। तो ये हो जाएगा 22.414 डेसीमीटर क्यूब या फिर लीटर। अब अगर तुम इससे भी बड़े यूनिट में चेंज करना चाहते हो जो कि सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है वॉल्यूम का, मीटर क्यूब, तो तुम अगेन क्या करोगे, इसको डिवाइड कर दोगे 10⁻³ पे, तो ये आ गया तुम्हारे पास 0.22414 लीटर क्यूब। इज दैट क्लियर। सेकंड तरफ चलते हैं हम, एट RTP। RTP की अगर तुम बात करो तो यहां पे तुम रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर ले रहे हो, तो रूम टेम्परेचर कितना है 298.16 केल्विन और प्रेशर उतना ही तुम ले रहे हो अगेन 1 atm। अब तुम जब यहां पे टेम्परेचर की वैल्यू चेंज करोगे तो ये भी उसके अकॉर्डिंगली जो है वो चेंज हो जाएगा। यानी कि अब जब तुम यहां पे वैल्यू पुट करोगे तो आंसर सेंटीमीटर क्यूब में आएगा 24,000 सेंटीमीटर क्यूब। या अगर तुमने इसको डेसीमीटर क्यूब के अंदर चेंज करना तो तुम डिवाइड कर देते हो 10⁻³ पे, तो ये आ जाता है 24 डेसीमीटर क्यूब या लीटर। इसी तरह अगर डेसीमीटर क्यूब से तुमने मीटर क्यूब में जाना तो तुम अगेन किस पर डिवाइड कर देते हो 10⁻³ पे, तो लिहाजा तुम्हारे पास आ जाता है 0.024 मीटर क्यूब। अब क्वेश्चन सॉल्व करते इस चीज का तुमने खुसूसी ध्यान रखना है, उसने STP मेंशन किया है या RTP मेंशन किया। अब तुम्हारे ज़हन में ऐसी बात क्यों नहीं आ रही कि गैसेस का मास डिफरेंट है, साइज डिफरेंट है, तो इनका वॉल्यूम जो है वो सेम कैसे हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल है। तो बेटा गैसियस स्टेट में सपोज मेरे पास ये गैस मॉलिक्यूल है, इस गैस मॉलिक्यूल का जो डायमीटर है वो तुम सपोज कर लो 1 है, 1 कंसीडर कर लेता हूं यूनिटी। गैसियस स्टेट में ये अपने ही जैसे गैस मॉलिक्यूल से नेबरिंग मॉलिक्यूल से 300 टाइम्स अवे होता है, लिहाजा मोलर वॉल्यूम अफेक्ट नहीं होता। इज दैट क्लियर। इसको आइडियल गैसेस जो है ओबे करती हैं, ठीक है। तो ये एवोगैड्रोस लॉ भी बना बाद में। तो एवोगैड्रोस लॉ क्या है कि अगर तुम्हारे पास सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे 1 2 3 4 10 100 जितनी भी गैसेस हैं, अगर टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो सेम है और उनका वॉल्यूम सेम है तो उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब ये तो तुम्हें चलो क्लैरिटी आ गई कि 1 मोल में अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर है तो इतना वॉल्यूम होगा, अगर रूम टेम्परेचर है तो इतना वॉल्यूम होगा। लेकिन अगर तुम्हें एक वॉल्यूम की स्पेसिफिक वैल्यू दे दी जाए और पूछा जाए बताओ इसके कितने नंबर ऑफ मोल है, तो वो कैसे बताओगे। तो उसके लिए तुम सहारा लोगे इस फार्मूला का जिसमें नंबर ऑफ मोल इक्वल होंगे गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम के। तो इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए तुम बड़े आराम से कैलकुलेशन जो है वो कर सकते हो। आगे चलते हैं। अच्छा बेटा मैंने तुम्हारे लिए बड़े मजे के क्वेश्चन रखे हैं 2, इनका जल्दी से आंसर ना तुम मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, वीडियो को पॉज करके। स्टेटमेंट देखो पहले की, नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने ऑफ अ गैस हैविंग वॉल्यूम 78 डेसीमीटर क्यूब, कंडीशंस क्या, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। अब तुमने देखा कि जो नंबर ऑफ मोल है वो क्या, वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम। अब नंबर ऑफ मोल तुम्हें मालूम करने हैं तो वॉल्यूम उसने दे दिया 78 और
मोलर वॉल्यूम एसटीपी पे कितना है 22.414, तो तुम 22.4 के करीब ले लो। अब 78 की अगर तुम बात करो तो ये जाहिर सी बात है कि ये तुम्हारे पास जो है ये 4 टाइम्स है किसका 22 का, लेकिन आगे याद रखो आगे 0.4 भी है। इसका मतलब जो भी आंसर जो तुम्हारे पास आने वाला है उसकी जो वैल्यू तुम्हारे पास आनी है वो लेस देन 4 आनी है, ठीक है। तुमने एस्टिमेशन की तरफ जाना है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन के चक्कर में पड़ोगे टाइम वेस्ट होगा। तो देखो जनाब यहाँ पे 4 से लेस देन को यह आंसर, यस इट्स डेल्टा 3.5, तो मैं इसको 1 टैग करता हूं, इसको भी मैं 1 टैग कर देता हूं। आगे है जी नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं गैस के, ठीक है, जिसका वॉल्यूम कितना है 36 डेसीमीटर क्यूब एट आरटीपी। तवज्जो देनी है इस बात पे, यहां पे उसने जो टेम्परेचर और प्रेशर दिया वो कौन सा आरटीपी, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो लिहाजा अगेन तुम इसी फार्मूला को अप्लाई करोगे, नंबर ऑफ मोल गिवन वॉल्यूम कितना आ गया 36, अब मोलर वॉल्यूम रूम टेम्परेचर पे कितना है इट्स अराउंड 24, तो 36 जो है वो 24 का 1.5 टाइम्स है। तो बेटा यहां पे मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 1.5 मोल। जी बेटा, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया इट्स बीटा, इसको मैं टैग कर लेता हूं 2, तो सेकंड का आंसर मेरे पास क्या आ गया बीटा आ गया 1.5 मोल। शाबाश, अपने लिए क्लैपिंग करो, तुमने बिल्कुल जो है वो सही कैलकुलेशन की। अब बेटा इन सारी बातों के बाद बड़ी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट बातें जो है वो मैं करने जा रहा हूं। इन सारी बातों के बाद बड़ी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट बातें जो है वो मैं करने जा रहा हूं। वो इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट बातें क्या है, वो है इंटरकन्वर्जन सुपर फार्मूला। ये अब वो हथियार मैं तुम्हें देने जा रहा हूं कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए, किसी से रिलेटेड भी आ जाए, चाहे मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल हो, मास इन ग्राम हो, मोलर मास हो, या इनके आपस में रिलेशन हो, तो तुम बड़े आराम से इसको कैलकुलेट कर लोगे। कैसे? आई एम गिविंग यू इंटरकन्वर्जन सुपर फार्मूला, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास, नंबर ऑफ पार्टिकल ओवर एवोगाड्रोस नंबर, वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम, ये सारे एक दूसरे के इक्वल है। इस फार्मूले को याद कर लेना है और अपनी कंडीशन के मुताबिक अप्लाई कर देना। इसको याद करने के 2 फायदे होंगे, एक जब मोल से इनमें से किसी का रिलेशन बनाना है, इसका बनाना है, इसका बनाना है, या फिर इसका बनाना है, तुम्हारे लिए बहुत आसान है। इसके अलावा अगर इनके आपस में तुमने रिलेशन देखने हैं, जैसे कि इसका देखना है, ठीक है, मैं इसको 4 का नाम दे देता हूं, तुमने इसका देखना है, मैं इसको नाम दे देता हूं 5 का, तुमने इन दोनों का देखना आपस में, मैं इसको नाम देता हूं 6 का। तो यानी कि ये एक फार्मूला अगर तुम्हारे पास है तो तुम इससे हर तरह की जो है वो कैलकुलेशन कर सकते हो। अब तुम इसको अप्लाई कैसे करोगे, यूटिलाइज कैसे करोगे, जल्दी से जो है वो एनर्जेटिक हो, और एनर्जेटिक हो के कुछ क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। जी मेरे डॉक्टर, मेरे फ्यूचर डॉक्टर, अब मैं तुम्हारे सामने रखता हूं कुछ बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, जिनमें पहला क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 27 ग्राम ऑफ वाटर। 27 ग्राम ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल जो हैं वो मौजूद है। अब मैथ्स दे के उसने तुमसे मॉलिक्यूल पूछे हैं, यानी कि तुम फौरी तौर पे जाओगे इस फार्मूला की तरफ कि मास टू मोलर मास और नंबर ऑफ पार्टिकल टू एवोगाड्रोस नंबर की रेशो का इस्तेमाल करोगे तुम। अब चूंकि तुमने तो नंबर ऑफ पार्टिकल मालूम करने हैं, तो फार्मूला अरेंज होके क्या बन जाएगा, मास ओवर मोलर मास इनटू एवोगाड्रोस नंबर। अब तुम्हारे पास मास कितना है दिया हुआ 27, और वाटर का मोलर मास कितना होता है 18 मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर। तो बेटा 27 जो है वो 18 का अप्रोक्सीमेटली 1.5 टाइम्स है, तो तुम्हारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1.5 एवोगाड्रोस नंबर। तो अब तुम देखो क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा ऑप्शन मौजूद है, तो इसको तुम टैग कर लो 1, तो द करेक्ट आंसर विल बी ई 1.5 एवोगाड्रोस नंबर। तुम भी जैसे ही मैं स्टेटमेंट रीड करता हूं फौरी तौर पे वीडियो को पॉज करो, पॉज करने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करो, इसका सॉल्यूशन शेयर करो, और उसके बाद मेरा सॉल्यूशन जो है उसके साथ क्रॉस वेरीफाई करो। हाउ मेनी एटम्स, हाइड्रोजन एटम्स इन 56 ग्राम ऑफ इथाइलिन। अब ये एग्जामिनर का एक और ट्रैप होगा तुम्हारे लिए, वो मॉलिक्यूल दे रहा है और उस मॉलिक्यूल में एटम्स की तादाद जो है वो तुमसे पूछ रहा है। एक ट्रैप तो ये हो गया, दूसरा ट्रैप क्या है, वो यहां पे जो टर्म इस्तेमाल कर रहा है मॉलिक्यूल के नेम के लिए वो इथाइलिन है। अब यहां पे तुम क्या करोगे, तुम में से अक्सर बच्चे इसको अंडरस्टैंड करेंगे इथाइन। बेटा ये इथाइन नहीं है, इथाइलिन इथेन का कॉमन नेम है।
इसलिए अपने माइंड के अंदर पहले तो इस चीज की क्लैरिटी ले आओ। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? C2H4, यानी कि इसके एक मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन की जो तादाद है वो किसके इक्वल होती है? वो 4 के इक्वल होती है। आगे चलते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग मुझे इस फार्मूले को क्या करना पड़ेगा? दोबारा से लिखना पड़ेगा, मैश ओवर मोलर मैश मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। अब एक के अंदर हाइड्रोजन की तादाद 4 है, तो बेटा मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं 4 से, तो लिहाजा मेरे पास मैश कितना आ गया? मैश मेरे पास आ गया 56। और इथाइलिन का मोलर मास कितना होता है? ये होता है 28 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर मल्टीप्लाई बाय 4। तो 56 इट्स अप्रोक्सीमेटली 2 टाइम्स ऑफ 28, तो लिहाजा 2 4 8 एवोगैड्रोस नंबर विल बी आंसर। तो इसको मैं टैगिंग कर देता हूं नंबर 2 की, तो माय आंसर विल बी F8 एवोगैड्रोस नंबर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स इन 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑक्सीजन की बात करें तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 प्रोटॉन है, 8 न्यूट्रॉन है। इसका मतलब एक ऑक्सीजन एटम में फंडामेंटल पार्टिकल्स की तादाद 24 के इक्वल है। तो लिहाजा अब तुम्हें ऑक्सीजन का मास दे दिया गया है, तुम दोबारा से फार्मूला को मॉडिफाई करते हो, नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। चूंकि एक में फंडामेंटल पार्टिकल्स की तादाद 24 है, लिहाजा तुम 24 से मल्टीप्लाई करोगे। मैस कितना आ जाता है तुम्हारे पास? मैस जनाब तुम्हारे पास आ जाता है यहां पे 4, और मोलर मास कितना आ जाता है? मोलर मास आ जाता है ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर मल्टीप्लाई बाय 24। तो 4 इज द 0.25 टाइम्स ऑफ 16, तो 24 को 0.25 से मल्टीप्लाई करो तो योर आंसर विल बी अप्रोक्सीमेटली 6। तो 6 एवोगैड्रोस नंबर आंसर आ गया। अब इसको तुम टैगिंग दे दो 3 की, तो 6 है यहां पे बिल्कुल जी, बीटा जो है ये मेरे पास आ गया 6। आगे चलते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन में दी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मालूम करने हैं इन 11.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी। कंडीशन याद रखना यहां पे जरूरी है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। अब वॉल्यूम को और नंबर ऑफ पार्टिकल्स को रिलेट करना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ओवर एवोगैड्रोस नंबर रेशियो विल बी इक्वल टू वॉल्यूम टू मोलर वॉल्यूम रेशियो। इस फार्मूला को अब तुम यूटिलाइज करने वाले हो, तो तुम्हें मालूम करने हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो वॉल्यूम टू मोलर वॉल्यूम रेशियो, इसको तुम मल्टीप्लाई कर दोगे एवोगैड्रोस नंबर से। अब यहां पे वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम है 11.2 लीटर, और मोलर वॉल्यूम कितना है? मोलर वॉल्यूम तुम ले लोगे 22.4। वॉल्यूम के वही यूनिट्स तुमने इस्तेमाल करने हैं जो तुम्हें क्वेश्चन के अंदर दिए हुए हो। इमीडिएट कन्वर्जन के चक्कर में ना पड़ना, उससे टाइम वेस्ट होगा। तुम्हें तीनों यूनिट्स के अंदर वैल्यू जो है वो पता होनी चाहिए। अब चूंकि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर था, इसलिए तुमने 22.4 यूज किया। इसको अब तुम मल्टीप्लाई करते हो एवोगैड्रोस नंबर से, तो 11.2 इज अप्रोक्सीमेटली द हाफ ऑफ 22.4, तो लिहाजा ये आ जाएगा 0.5 टाइम। तो आंसर विल बी 0.5 एवोगैड्रोस नंबर। तो इसको तुम अब टैग कर लो नंबर 4 जी। तो आंसर 0.5 ने कहां पे है? अल्फा में, तो लिहाजा यहां पे तुम्हारे पास जो है वो आंसर आ गया नंबर 4 का 0.5 एवोगैड्रोस नंबर। आगे चलते हैं। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 96 लीटर्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एट आरटीपी। अब क्या कंडीशन है? रूम टेम्परेचर और प्रेशर। फार्मूला तुम्हारे पास सेम रहेगा, लेकिन मोलर वॉल्यूम की वैल्यू चेंज हो जाएगी। यहां पे एग्जामिनर तुम्हें ट्रैप करेगा। तुमने फोकस नहीं किया, उसने एसटीपी लिखा है या आरटीपी लिखा है। इधर उसने आरटीपी लिखा है, तो गिवन वॉल्यूम तुम्हारे पास कितना आ गया? गिवन वॉल्यूम तुम्हारे पास आ गया 96, और मोलर वॉल्यूम तुम्हारे पास कितना है? मोलर वॉल्यूम तुम्हारे पास है 24 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो 96 इज 4 टाइम्स ऑफ 24, तो बेटा आंसर आ गया 4 एवोगैड्रोस नंबर। इसके साथ तुम जाओगे? तुम जाओगे डेल्टा के साथ, तो इसको नंबर 5 मार्क कर लो, और डेल्टा जो है इसका आंसर आ गया तुम्हारे पास। तो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जिसमें तुमने मैस और पार्टिकल्स को आपस में रिलेट किया, वॉल्यूम को और नंबर ऑफ पार्टिकल्स को आपस में रिलेट किया। अब इसी तरह के कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस शामिल करते हैं। क्वेश्चन है जी, द मैस ऑफ
3 एवोगैड्रोस नंबर एटम्स इन कोक। एग्जामिनर का ट्रैप, अब वो वर्ड यूज कर रहा है कोक। याद रख लेना, डायमंड आ जाए, ग्रेफाइट आ जाए, बकी बॉल आ जाए, कोक आ जाए। जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाते हैं कोल की तो उससे हमें 3 फ्रैक्शंस मिलती हैं, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो जो सॉलिड फ्रैक्शन है वो हमारे पास कोक है, ये भी कार्बन है। तो बेसिकली ये क्या है, कार्बन है। तो इस तरह वो डायरेक्ट नेम देने की बजाय कोई स्पेशल नेम या आयुपैक नेम तुम्हें दे सकता, तो तुमने कंफ्यूज नहीं होना। तो यहां पे अब वो तुम्हें एटम्स जो है वो पूछ रहा है मैश देके, लिहाजा तुम्हारे पास फार्मूला क्या होने वाला है, मैश ओवर मोलर मैश इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल टू एवोगैड्रोस नंबर रेशियो। चूंकि मैस मालूम करना है तो तुम इसको रीअरेंज करते हो, नंबर ऑफ पार्टिकल टू एवोगैड्रोस नंबर रेशियो, इसको मल्टीप्लाई कर देते हो मोलर मैस से। तो अब क्या करते हो, तुम वैल्यू पुट करोगे, ये तुम्हारे पास है जी 3 एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। तो हाइट जो कार्बन है, कार्बन का मोलर मास कितना होता है, इट्स 12। तो एवोगैड्रोस नंबर से कैंसिल हो गया, तो 12 3s आंसर विल बी 36 ग्राम जी। इसको टैग करो नंबर 1। अब बताओ आंसर जी, डेल्टा 36 ग्राम। तो साथ साथ बेटा जैसे मैं स्टेटमेंट रीड करता हूं, वीडियो को पॉज करो और पॉज करके कमेंट सेक्शन में फौरी तौर पर इसका सोल्यूशन शेयर करो और फिर वेरिफिकेशन के लिए मेरा सोल्यूशन देखो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दी मैस ऑफ 1.5 एवोगैड्रोस नंबर ऑफ आयोनिक स्पीशी इन हाइड्रो ऑक्साइड। तो सिमिलर टाइप का जो है हमारे पास क्वेश्चन है, अब की बार जो है वो दी गई है आयोनिक स्पीशीज। तो लिहाजा मैस इज इक्वल टू, मेरे पास कितने इसके नंबर ऑफ पार्टिकल दे दिए, 1.5 एवोगैड्रोस नंबर। इसको मैं डिवाइड करता हूं एवोगैड्रोस नंबर पे और मल्टीप्लाई कर देता हूं हाइड्रोक्साइड के मोलर मास से, जो कितना होता है 17 ग्राम पर मोल। एवोगैड्रोस नंबर से कट गया, तो 1.5 इंटू 17, तो 17 का 1.5 टाइम्स लेना है। तो 1.5 टाइम्स लेना बड़ा आसान है, तुम क्या करो, पहले 17 को हाफ कर लो। 17 को हाफ करोगे तो ये राउंड अबाउट कितना बनेगा, 8.5। 8.5 को 17 में ऐड कर दो तो तुम्हारा आंसर जो है वो कितना आ जाएगा, 25.5 ग्राम। 25.5 ग्राम तुम्हारा आंसर हो जाएगा यहां से। तो अब इसको टैगिंग कर लो, ये था तुम्हारे पास नंबर 2। तो है कहीं पर 25.5 ग्राम, बिल्कुल जी, एफ पार्ट के अंदर जो हमें दिया हुआ है इसको मैंने मार्क कर दिया 2। आगे चलते हैं। द मैस ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 0.5 एवोगैड्रोस नंबर ऑफ कार्बोनेट। अगेन ट्रैप ट्रैप ट्रैप। क्या कर रहा है, कार्बोनेट का मास नहीं पूछ रहा, कार्बोनेट में किसका मास पूछ रहा है, ऑक्सीजन का मास पूछ रहा है। उसके लिए अब तुम्हें क्या करना है, फार्मूला लिखो, रीराइट करो, mass is equal to number of particle divided by Avogadro's number multiply by molar mass और इसको किससे तुम्हें मल्टीप्लाई करना है, इसको तुम्हें मल्टीप्लाई करना है तादाद से। अब अगर मैं एक कार्बोनेट की बात करूं तो एक कार्बोनेट के अंदर तुम्हारे पास ऑक्सीजन की तादाद कितनी है, तुम्हारे पास ऑक्सीजन की तादाद कितनी है, 3 है। लिहाजा तुम इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 से। तो अब नंबर ऑफ पार्टिकल तुम्हारे पास कितने आ गए, 0.5 एवोगैड्रोस मल्टीप्लाई बाय तुम्हारे पास क्या आ रहा है, एवोगैड्रोस नंबर। अब मोलर मास तुम किसका पुट करोगे, तुम्हारे जेहन में आएगा कि शायद कार्बोनेट का पुट करना है। भाई तुमने ऑक्सीजन का मास कैलकुलेट करना है, तो मोलर मास भी किसका पुट होगा, मोलर मास भी किसका पुट होगा, ऑक्सीजन का पुट होगा। तो कितना ऑक्सीजन का मोलर मास होता है, ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 16 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 0.5 इंटू 16 ये हाफ रह जाएगा 8, 8 3 जा 24। तो तुम्हारे पास इसका आंसर क्या आ गया, 24 ग्राम। तो लिहाजा इसको मार्क कर लेते हैं 3। 24 ग्राम कहां पे दिया हुआ है, चार्ली में। तो लिहाजा ये मेरे पास आ गया 3 का आंसर। आगे चलते हैं। दी मैस ऑफ 5.6 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी। अब किसको कंपेयर तुम कर रहे हो, अब तुम कंपेयर कर रहे हो मैस को और वॉल्यूम को। तो मैस टू मोलर मैस इज इक्वल टू वॉल्यूम टू मोलर वॉल्यूम। अब तुमने क्या कैलकुलेट करना, तुमने कैलकुलेट करना मैस। तो मैस क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, वॉल्यूम टू मोलर वॉल्यूम इनटू मोलर मैस। तो वॉल्यूम तुम्हें कितना दिया गया, वॉल्यूम तुम्हें दिया गया है 5.6
जबकि मोलर वॉल्यूम एसटीपी पे कितना होता है? मोलर वॉल्यूम एसटीपी पे होता है 22.4। कितना होता है? 22.4। इसको तुम मल्टीप्लाई कर दोगे हाइड्रोजन के मोलर मास से, जो कि किसके करीब है? जो कि करीब है 2 के। किसके करीब है? 2 के करीब है। अब तुम जरा इसको ऐड अप करो, 22.4 प्लस 22.4, तुम्हारा क्या आंसर होगा? 44.8। 44.8 में हाफ ऑफ 22.4 ऐड करो, कितना हो जाएगा? 56। अब ऊपर क्या है? 5.6। ऊपर क्या है? 5.6। इससे तुम किस नतीजे पे पहुंचे? इससे तुम इस नतीजे पे पहुंचे कि ये जो 5.6 है ये अप्रोक्सीमेटली इसका कितने टाइम्स है? ये इसका है 0.25 टाइम्स। ये इसका कितने टाइम्स है? ये इसका है 0.25 टाइम्स। तो 0.25 को जब तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो मेरा बच्चा तुम्हारे पास आंसर जो है वो कितना आ जाएगा? 0.5 ग्राम। तो जल्दी से मुझे इसका आंसर बताओ। है इसके अंदर दिया हुआ? बिल्कुल जी, इट्स जी पार्ट। तो इसको हम टैगिंग कर लेते हैं नंबर 4। तो द करेक्ट आंसर विल बी जी। इसके बाद चलते हैं जनाब अगले क्वेश्चन की तरफ। द मैस ऑफ 4.8 लीटर ऑफ नाइट्रोजन एट आरटीपी। अब कंडीशन तुम्हें क्या दी गई है? रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब गौर करना है, तो यहां पे अब तुम क्या करोगे? उसी टाइप का जो है तुम्हारे पास क्वेश्चन है। तो मैस इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम हो गया तुम्हारे पास 4.8 डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। अब आरटीपी पे कितना है? ये है जी 24 मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस नाइट्रोजन का कितना होता है? ये होता है 28। तो 24 को डबल करो तो 4.48 बन जाता है। तो ये 4.8 है, यानी कि ये 0.5 टाइम जो है वो इसका हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.5 टाइम। 0.5 मैंने क्या दिया? 0.2। ठीक है, यानी कि डबल कर रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा 0.2। ठीक है, 0.5 नहीं 0.2 होगा। अच्छा जी, अब 0.2 को तुम 28 से जो है वो मल्टीप्लाई करो तो तुम्हारे पास आंसर क्या आएगा? तो इट विल बी अराउंड 0.56। तो 0.56 के करीब तुम्हारे पास इसका आंसर जो है ये आ जाएगा। तो इसका आंसर अब हम क्या मार्क करेंगे? 5.6 ग्राम। तो इसको मैं टैग कर लेता हूं नंबर 5। देखो 5.6 ग्राम कहीं पे है? बिल्कुल जी, अल्फा में है। तो लिहाजा ये 5वें का जवाब हो गया। तो अपने लिए फौरी तौर पे क्लैप करो। तुमने जितने क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मेरे साथ शेयर किया बेटा, तुम देख सकते हो कि वो कैसे एक एक के साथ वेरीफाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो चीजें हैं ये तुम्हारी फिंगर टिप्स पे हैं। आगे चलते हैं और कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन शामिल करते हैं, जहां पे अब मैं पर्टिकुलरली वॉल्यूम कैलकुलेट करने वाला हूं। पहले मैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो कैलकुलेट कर रहा था, फिर मैं मैस इन ग्राम कैलकुलेट करने लग गया। अब मैं जा रहा हूं वॉल्यूम कैलकुलेशन की तरफ। तो द वॉल्यूम occupied by 3.5 Avogadro's number molecule of neon at STP is standard temperature और pressure पे। तो अब मैंने नंबर ऑफ पार्टिकल्स को रिलेट किया वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम से। तो मैंने चूंकि मालूम करना वॉल्यूम, तो वॉल्यूम विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल टू एवोगैड्रोस नंबर मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मेरे पास कितने हैं? ये मेरे पास है 3.5 एवोगैड्रोस नंबर। इसको मैं डिवाइड कर देता हूं एवोगैड्रोस नंबर पे और मल्टीप्लाई कर देता हूं 22.4 से। तो बेटा ये इससे कैंसिल हो गया। अब 22.4 का 3.5 टाइम्स जो है वो तुमने लेना है। तो इसका 3.5 टाइम्स कैसे लोगे तुम? सबसे बेहतर हाल ये होता है इसको उतने टाइम ऐड कर लो। मल्टीप्लिकेशन के चक्कर में, लंबे चक्कर में पड़ोगे तो तुम्हारे पास जो है वो टाइम जो है वो ज्यादा लगेगा। जैसे कि अब 22.4 जो है इसको जब तुम डबल करोगे, यानी कि इसमें फिर 22.4 ऐड करोगे तो ये तुम्हारे पास कितना हो जाएगा? 44.8। फिर तुम जो है वो इसके अंदर ऐड करते हो 22.4, तो ये तुम्हारे पास कितना हो जाएगा? तुम्हारे पास हो जाएगा 67.2 के करीब हो जाएगा तुम्हारे पास। ठीक है, अब 0.5 है तो इसका मतलब इसका क्या तुम्हें ऐड करना है? इसका अप्रोक्सीमेटली तुम्हें हाफ जो है वो ऐड करना है, यानी कि 11.2। तो 67.2 प्लस 11.2 कितना हो गया तुम्हारे पास? ये हो गया तुम्हारे पास 78.2। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया लीटर या डेसीमीटर क्यूब, जो भी यूनिट उसने तुम्हारे पास ऑप्शन में दिए हो उसके अकॉर्डिंग तुम बाद में भी कन्वर्जन कर सकते हो। तो तुम्हारे पास इसको तुम टैग कर लो नंबर 1। तो बेटा द करेक्ट आंसर विल बी जी। तो जी आ गया नंबर 1 का आंसर। इसके बाद चलते हैं दी वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 2.2 एवोगैड्रोस नंबर मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन एट आरटीपी रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो मेरे पास
अगेन सेम फार्मूला इस्तेमाल होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो 2.2 एवोगैड्रोस नंबर है, इनको डिवाइड कर देते हैं हम एवोगैड्रोस नंबर से, ये इससे कैंसिल हो गया। और मीथेन का मोलर मास कितना होता है हमारे पास, मीथेन का मोलर मास हमारे पास होता है 16, सॉरी मोलर मास नहीं, यहां पे हमने मोलर वॉल्यूम पुट करना है, क्योंकि हम जो है वो क्या कर रहे हैं, हम नंबर ऑफ पार्टिकल और वॉल्यूम को रिलेट कर रहे हैं। तो आरटीपी पे इसका वॉल्यूम बेटा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 24 लीटर या 24 डेसीमीटर क्यूब। तो 2.2 टाइम्स करना है, तो 2.2 टाइम्स करने के लिए तुम क्या करोगे, पहले तो डबल कर लो, 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी 24 24 48। अब 0.2 टाइम्स करना है, क्या करना है, 0.2 टाइम्स करना है। तो 0.2 टाइम कैसे होगा, वो 0.2 तुम्हें मल्टीप्लाई करना जो है वो ज्यादा आसान लगेगा, जैसे कि 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, यानी कि 4.8। तो 48 और 4.8 कितना हो गया, ये हो गया 52.8 लीटर। तो करेक्ट आंसर विल बी चार्ली। तो इसको तुम टैग कर लो नंबर 2। तो ये मेरे पास किसका आंसर आ गया, ये आ गया नंबर 2 का। आगे चलते हैं, द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 10 ग्राम ऑफ हीलियम एट एसटीपी। अब हीलियम का मैश देके उसका क्या पूछा गया है, उसका वॉल्यूम पूछा गया। तो अब तुम रिलेट करोगे मैश टू मोलर मैश को वॉल्यूम टू मोलर वॉल्यूम की रेशो से। तो मैश ओवर मोलर मैश इज इक्वल टू वॉल्यूम टू मोलर वॉल्यूम। तो तुम्हें चूंकि मालूम करना वॉल्यूम, तो वॉल्यूम विल बी इक्वल टू मैश ओवर मोलर मैश मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम। अब तुम्हारे पास हीलियम जो है, हीलियम का जो मैश है वो कितना दिया गया, वो दिया गया है तुम्हें 10 ग्राम, और इसका मोलर मैश कितना होता है, ये होता है 4। तो चूंकि उसने एसटीपी लिखा तो 22.4 लीटर तुम वॉल्यूम ले लोगे। तो जो 10 है वो 4 का 2.5 टाइम्स है, इसका मतलब तुमने 22.4 का 2.5 टाइम्स लेना है। तो डबल किया 44.8, फिर हाफ वैल्यू पुट कर दो, यानी 0.5 के लिए 11.2। तो तुम्हारे पास बेटा ये कितना आ जाएगा, तुम्हारे पास हो जाएगा ये 56 लीटर। तो ई के अंदर दिया हुआ आंसर 56, तो इसको मैं टैग करता हूं नंबर 3, और नंबर 3 का आंसर मेरे पास आ गया 56 लीटर। अब एक और क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करते हैं, द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट आरटीपी। अब कौन सी कंडीशन है, रूम टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो दिया गया है। तो अगेन तुम सेम फार्मूला जो है वो अप्लाई करोगे, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मैस कितना है जी कार्बन डाइऑक्साइड का 22 ग्राम, मोलर मास होता है 44, चूंकि आरटीपी है तो मैं 24 से जो है इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो 22 इज 0.5 टाइम्स ऑफ 44, तो 24 का 0.5 टाइम्स कितना आ जाएगा, जाहिर सी बात है इसका हाफ आ जाएगा, यानी कि 12 लीटर। तो इसको मैं मार्क करता हूं नंबर 4। अब मुझे बताओ आंसर कौन सा है, इट्स अल्फा 12 लीटर। तो ये 4 का आंसर आ गया। और अब आज की बड़ी इंटरेस्टिंग चीज वो क्या है, मैं तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूं कुछ पास्ट पेपर क्वेश्चन, जिससे तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी तैयारी जो है वो कितनी अच्छी हो चुकी है। तो जनाब पहला क्वेश्चन देखो, जो कि सिर्फ 65% स्टूडेंट्स का करेक्ट है, ये ETEA का पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, 1 मोल is the amount of substance which contains as many as elementary entities as contained in 0.12 kg of carbon 12, 1.2 kg of C12 atom, 0.012 kg of C12 atom, 0.12 kg of C18 16 atoms। अब जरा अपने दिमाग की फिरकी जो है वो उल्टी घुमाओ, वीडियो को पॉज करो और कमेंट सेक्शन के अंदर जवाब दो। उसके बाद मैं इसको वेरीफाई करूंगा। लो वेरिफिकेशन देखते हैं जनाब। हमने बात की कि जो 1 मोल है वो हमारे पास मैस है, ठीक है, मोलर मैस है। अब मोलर मैस हमने कैसे बनाया, अब अगर तुम बात करते हो स्पेसिफिकली C12 की, तो एक C12 में 12 एटॉमिक मैस यूनिट होते हैं। कितने एटॉमिक मैस यूनिट होते हैं, 12। एटॉमिक मास यूनिट की तुम वैल्यू पुट कर देते हो 1.661 इंटू 10 रेज़ दी पावर -24 ग्राम, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हो एवोगैड्रोस नंबर से। तुम्हारे पास एग्जैक्टली आंसर जो है वो आ जाता है 12 ग्राम। अब ग्राम को किलोग्राम में कैसे चेंज करना है, तो ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए तुम डिवाइड कर देते हो 10 रेज़ दी पावर 3 पे। तो जनाब ये तुम्हारे पास चेंज हो जाएगा 0.012 केजी में। तो अब मुझे बताओ करेक्ट आंसर जो है वो क्या आ गया, इट्स चार्ली।
तो इसका मतलब मेरे बच्चे ने बिल्कुल सही जवाब दिया, वो इन 65% स्टूडेंट्स में से है। अगला क्वेश्चन शामिल करते हैं। ये भी पास क्वेश्चन है 2024 का और 82% स्टूडेंट्स ने इसको ठीक किया है। क्वेश्चन क्या है जी, व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। पॉज करो और जल्दी से जवाब दो। मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए तुम इंडिविजुअल मासेस को ऐड करते हो। कैल्शियम का मास कितना है, इट्स 40 ग्राम पर मोल। कार्बन का कितना है, 12। इसके बाद ऑक्सीजन का 16 होता है, लेकिन तादाद में कितना है, तादाद में 3 है। तो ऐड करने पे तुम्हारे पास क्या आंसर आ जाएगा, आंसर विल बी 100 ग्राम। तो 1 मोल अगर इसका लेते हो तो उसमें कितना मास होता है, इट्स 100 ग्राम। शाबाश, तुम्हारा जवाब बिल्कुल ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 60 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मास तुम्हें उसने दे दिया है और उसके नंबर ऑफ मोल पूछे हैं। तो नंबर ऑफ मोल क्या होते हैं, मैश ओवर मोलर मैश। अब मैश कितना है तुम्हारे पास, 60 ग्राम। मोलर मास कितना है, मोलर मास सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है 40। तो आंसर क्या होगा, 60 इज 1.5 टाइम्स ऑफ 40। तो है जनाब यहाँ पे 1.5 आंसर। यस, इट्स अल्फा। तो बेटा हम किसके साथ जाएंगे, अल्फा के साथ, इट्स 1.5 मोल। तो ये भी पास्ट क्वेश्चन है 2024 का और 86% स्टूडेंट्स जो है उनका ये आंसर करेक्ट था। आगे चलते हैं जनाब। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ एटम्स इन 2 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ये देखो, अब ये एफएमडीसी का क्वेश्चन है और सिर्फ 52% स्टूडेंट्स का ठीक है। क्यों, बिकॉज उन्होंने वो मिस्टेक की। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि नंबर ऑफ एटम पूछे गए थे, उन्होंने डायरेक्टली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट करने शुरू कर दिए। उन्होंने 2 को मल्टीप्लाई किया वो गेट रोज नंबर से, तो उन्होंने कहा कि तकरीबन जो डबल अमाउंट है वो हमारे पास इसका क्या है, आंसर है। यहां पे उनसे जो है वो गलती हुई, लेकिन तुम ये गलती नहीं करोगे क्योंकि तुम्हें तुम्हारे हैकर ने इसका फार्मूला सिखाया है कि स्टेटमेंट को तवज्जो से पढ़ना है। अगर उसने दी हुई सब्सटेंस में फर्दर कोई डाटा पूछा है, फिर तुम्हें किसकी तरफ जाना पड़ता है, फिर तुम्हें उसकी तादाद के साथ फार्मूले को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहां पे तुमने नंबर ऑफ एटम मालूम करने हैं, तो मैश ओवर मोलर मैश, ठीक है। अगर मोल तुम्हें नहीं दिए हुए तो तुम इस तरह से करते थे, फिर तुम मल्टीप्लाई करते थे एवोगैड्रोस नंबर से, फिर जो तादाद होती थी उससे तुम मल्टीप्लाई कर देते थे। अब जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल की बात करें तो इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, टोटल कितने एटम्स हैं, 3 एटम है। तुम इसको मल्टीप्लाई कर देते हो 3 से। अब चूंकि उसने मैस टू मोलर मास की रेशो यानी कि नंबर ऑफ मोल हमें पहले ही दिए हुए हैं, तो हम ये वाला फार्मूला जो है वो यूटिलाइज कर लेते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, तो नंबर ऑफ मोल आ गए 2 इंटू एवोगैड्रोस नंबर मल्टीप्लाई बाय 3। तो 3 2 कितना मेरे पास आ गया, 3 2 मेरे पास आ गया 6। अब तुमने 6 को मल्टीप्लाई करना है एवोगैड्रोस नंबर से, तो इसका 6 6 36 हो जाएगा। तो ये तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 3.6 इंटू 10 रेज दी पावर 23 से ये क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब नियर अबाउट आंसर देख लो कौन सा, इट्स डेल्टा 3.61 इंटू 10 रेज दी पावर 24। तो तुम्हें मैंने क्या कहा था कि जैसे जैसे तुम लेक्चर में मेरे साथ आगे जाओगे मैं तुम्हारी इंटायर केमिस्ट्री को चेंज कर दूंगा और ये समझ लो तुम्हें हलवा ही लगेगी। आगे चलते हैं। एमडीकेट सिंक्रैक हमारे पास पास क्वेश्चन है, 75% स्टूडेंट्स का ये ठीक था। वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एट एसटीपी, ठीक है जी। अब वॉल्यूम को मैस के साथ रिलेट करना है, तो जो मैंने सुपर फार्मूला दिया था, मैस ओवर मोलर मैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम। तुम्हें मालूम करना है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम। मैस कितना है 1.4 ग्राम और मोलर मास नाइट्रोजन का कितना होता है, ये होता है तुम्हारे पास 28 मल्टीप्लाई बाय तुम ले लेते हो यहां पे मोलर वॉल्यूम दैट इज 22.4। इज दैट क्लियर। अब 14 जो है वो हाफ होता है 28 का यानी कि 0.5। अब ये 14 नहीं है, ये 1.4 है यानी कि 0.05, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से शॉर्टकट की तरफ जाना तुमने, क्योंकि टाइम नहीं अपना वेस्ट करना, कोशिश करनी है सेकंड्स के अंदर इसको क्रैक करने की। तो अब इसका तुम हाफ ले लो तो इसका हाफ क्या आएगा 11.2, लेकिन ये गौर करो ये 0.05 है, ठीक है। तो हाफ लेके 0.1 जो है वो आगे शिफ्ट कर दो, तो इट विल बी 1.12 डेसीमीटर क्यूब। अब वो यहां पे यूनिट और भी तुम्हें दे सकता है, तो उससे कभी कंफ्यूज ना होना। तो बेटा करेक्ट आंसर जो है इसका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हमारे पास इस क्वेश्चन का आ गया
बीटा 1.12 डेसीमीटर क्यूब की तरफ हम जाएंगे। इसके बाद जनाब आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन शामिल करते हैं पास पेपर का। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 22.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट एसटीपी। अब फिर मैथ्स दे के एसटीपी पे क्या पूछा गया है, वॉल्यूम। तो फार्मूला तुमने अप्लाई किया, हमेशा जो फार्मूला तुम्हें याद है एक सुपर ट्रिक वाला, उससे तुमने स्टार्ट लेना है, डायरेक्ट पुट करने की कोशिश ना करना, गलती करोगे। मैश ओवर मोलर मैश इज इक्वल टू वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम। अब तुमने वॉल्यूम मालूम करना है तो मैश ओवर मोलर मैश इनटू मोलर वॉल्यूम। तो मैश कितना है तुम्हारे पास, मैश तुम्हारे पास है 22.4 और मोलर मैश कितना होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, ये होता है 44। इसको तुम किससे मल्टीप्लाई करोगे, मोलर वॉल्यूम से, जो कि कितना है 22.4 के करीब है तुम्हारे पास। तो जाहिर सी बात है कि अगर मैं इसको अप्रोक्सीमेट करके जो है वो 44 का हाफ करूं तो ये तकरीबन 22 बनता है। तो तुम इसको अप्रोक्सीमेटली हाफ ले लो, ठीक है। एग्जैक्ट कैलकुलेशन की तरफ ना जाओ, नियर अबाउट आंसर तुमने देखना है। तो इसका 0.5 टाइम्स कितना हो जाएगा, डेफिनेटली इट विल बी 11 और 11.2 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। अब यहां पे दो चीजें हैं, क्या उसने जो यूनिट्स है वो सेंटीमीटर क्यूब के अंदर दी है, तो तुम यहां पे वैल्यू डायरेक्ट सेंटीमीटर क्यूब में भी पुट कर सकते हो। अगर नहीं करनी तो इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करो और सेंटीमीटर क्यूब के अंदर चेंज कर लो, तो ये हो जाएगा 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आंसर मौजूद है, यस इट्स बीटा। तो अब हम चले गए बीटा की तरफ। एक और क्वेश्चन जो है वो शामिल करते हैं, ये भी एमडी कैट का है, 65% सिर्फ स्टूडेंट्स का जो है ये करेक्ट है। हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर ऑक्सीजन एटम्स की तादाद जो है वो पूछी गई है। तो यानी अब तुम रिलेट करने वाले हो मास ओवर मोलर मास को नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ। अच्छा बेटा, अब तुमने नंबर ऑफ पार्टिकल मालूम करने हैं, तो वो आ गया मास ओवर मोलर मास इनटू एवोगैड्रोस नंबर। अब चूंकि तुम्हें ऑक्सीजन एटम्स की तादाद पूछी गई है, तो कैल्शियम कार्बोनेट में ऑक्सीजन की तादाद जो है वो 3 है एक कैल्शियम कार्बोनेट में, इसलिए तुम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो इसको 3 से। तो लिहाजा मैस कितना आ गया तुम्हारे पास, मैस यहां पे तुम्हारे पास आ गया 100 ग्राम गिवन, मोलर मास कैल्शियम कार्बोनेट का वो भी 100 ग्राम होता है, मल्टीप्लाई किया एवोगैड्रोस नंबर से, मल्टीप्लाई किया 3 से, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो 3 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर, 6 3 18। तो ये तुम्हारे पास देखो इसमें 18 के करीब कोई है आंसर, तो इट्स 18 इंटू 10⁻23। तुम किसके साथ चले जाओगे, तुम चले जाओगे चार्ली के साथ। ये बेटा ऐसे भी लिखा हो सकता था 1.8 इंटू 10⁻24 एटम्स। अब देखो उसने क्या किया, उसने सिर्फ पॉइंट को आगे पीछे करके नोटेशन को, रिप्रेजेंटेशन को में डिफरेंस डाल दिया। तो इस तरह से वो हल्की सी ट्रिक लगा के तुम्हें कंफ्यूज करता है। तो तुमने अपनी नर्व्स को स्ट्रांग रखना है और एक्टिवली हर क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करना है। इंशाल्लाह ताला ऐसी माइनर मिस्टेक्स तुमसे नहीं होने वाली। लो भाई एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन शामिल करते हैं जो कि अगेन सिर्फ 52% स्टूडेंट्स का करेक्ट था। हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम आर इन 2.3 ग्राम ऑफ एथेनॉल C2H5OH। अब तवज्जो दो, उसने तुमसे क्या पूछा है, उसने तुमसे एथेनॉल के मोल नहीं पूछे, उसने तुमसे एथेनॉल में हाइड्रोजन एटम के मोल पूछे हैं। तो बच्चे क्या गलती करते हैं, तुम क्या गलती करोगे, तुमने जाहिर सी बात है इसके मास को इसके मोलर मास पे डिवाइड करना है, डिवाइड करके आंसर निकाल देना। तुमने कहना मैंने तो मोल बिल्कुल ठीक कैलकुलेट किए, घर आके इन 48% बच्चों की तरह दावा करना है कि जनाब मैं तो बिल्कुल जो है वो करेक्ट करके आया हूं। भाई तुम करेक्ट नहीं करके आए, क्यों, तुमने स्टेटमेंट पर तवज्जो ही नहीं दी। तुम्हारा हैकर तुम्हें बार बार बता रहा है स्टेटमेंट पे तवज्जो दो। उसने एथेनॉल के मोल्स नहीं पूछे, उसने तुमसे जो मोल पूछे हैं वो मोल किसके हैं, वो मोल तुम्हारे पास है हाइड्रोजन एटम्स के। इस साइड पे आओ, तो लिहाजा नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई बाय, अब ये जो एथेनॉल है इसमें 5 और 1 टोटल हाइड्रोजन की तादाद कितनी है, 6 है, 6 के करीब है, 5 ये और 1 ये, तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 6 से। अब इसका मास कितना दिया हुआ है, इसका मास दिया 2.3 और एथेनॉल का मोलर मास कितना होता है, इसमें 2 कार्बन है 24, एक ऑक्सीजन है कितना हो गया, एक ऑक्सीजन का हो गया 16, ओके 40 हो गया, 6 हाइड्रोजन है 46, तो ये आ गया मेरे पास 46 मल्टीप्लाई बाय 6। अब थोड़ी सी तवज्जो दो, 46 का हाफ क्या होता है 23, तो इसका मतलब ये आ गया 0.5,
लेकिन एक मिनट, ये 2.3 है, एक जीरो और ऐड कर दो तो ये आ गया 0.05। तो बेटा 0.05 इंटू 6, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा 0.3 मोल्स। तो देखो 0.3 मोल आंसर है, यस इट्स बीटा। तो बीटा आंसर के साथ तुम जाओगे 0.3। शाबाश, तुम्हारा ये सवाल ठीक है। इसका मतलब हैकर के साथ साथ चलने का फायदा हो रहा है। लेक्चर तुमने एंड तक अटेंड किया, एंड तक अटैच रहे। अब तुम देखो कि तुम्हारी हालत कुछ इस जैसी है। हम आप भंगड़ा पा रहे हैं। क्यों भंगड़ा डाल रहे हो? क्योंकि हैकर ने तुम्हें हर वे में क्लियर कर दिया कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन सी इसमें हैक्स इन्वॉल्व हैं, और किस तरह से तुम अपनी टाइम सेविंग कर सकते हो, एग्जामिनर तुम्हें कैसे ट्रैप करेगा। अब जाते जाते तुम्हें मैं एक और बात बता दूं जो पूरे लेक्चर में हमने डिस्कस नहीं की। नंबर ऑफ मोल एक और वे है जिससे कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई नहीं बताएगा। वो वे क्या है? नंबर ऑफ मोल अगर तुमने कैलकुलेट करने हैं किसी एटम के, तो उसका एक और हल भी है, तुम्हारे पास उसकी परसेंटेज होनी चाहिए। परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट तुम ले लो और उसको डिवाइड कर दो उसके एटॉमिक मास पे, इससे तुम्हारे पास उसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। कितनी तुम्हें मैंने मजे की बात बताई है, ठीक है। एटॉमिक मास की जगह डेफिनेटली तुम मोलर मास ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि तुम उसे ग्राम्स में जो है वो रिप्रेजेंट करना है। याद रखोगे इस बात को? ओके भाई, अब तुम्हारा काम बेटा यहां पे खत्म नहीं हुआ। तुमने अभी अटेंड किया लेक्चर, एक्टिवली अटेंड किया, वेरियस क्वेश्चंस की मदद से तुमने इस लेक्चर को एंड अप किया, लेकिन तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ। तुम्हारा काम खत्म कब होगा? तुम अब फौरी तौर पे जाओगे topgrade.pk पे, वहां जाके करोगे साइन इन। ये जो एंड पे तुम्हें पास्ट क्वेश्चन मिले हैं ना, वहां तुम्हें बहुत सारे पास्ट क्वेश्चन मिलेंगे। इसके अलावा और बड़े मजे मजे के क्वेश्चन वहां पे तुम्हारे लिए मैंने रखे हैं। तो फौरी तौर पे साइन इन करके डे 1 का टेस्ट अटेम्प्ट करो। उस टेस्ट को अटेम्प्ट करने के बाद फिर तुम देखोगे कि कुछ क्वेश्चन जो हैं वो तुम अगर सॉल्व नहीं कर पाए तो उनकी वहीं पे तुम्हें डिस्कशन भी मिलेगी, साथ ही साथ बेटा इसकी स्लाइड्स भी वहां पे अवेलेबल होंगी। तो एक्टिवली तुमने ये काम करना है। तो चूंकि अभी तुमने लेक्चर अटेंड किया, तुम्हारे माइंड में ये सारी चीजें फ्रेश हैं, तो फौरी तौर पे अभी साइन इन करके टेस्ट को सॉल्व करो। तो इंशाल्लाह ताला तुम्हारा हैकर फिर से तुम्हारे सामने हाजिर होगा डे 2 की क्लास के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दो। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।